ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में एग्जाम्स या इस चीज़ों में। आज की हमारी क्लास है कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स, तो सबको क्लियर है। सो एनीवन फ्रॉम द क्लास के क्यू ऑफ टी प्लस वन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू ऑफ टी प्लस वन? नेक्स्ट स्टेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेट का क्या मतलब होता है? क्लॉक के साथ इसका क्या लिंक है? तो क्लॉक का जब कोई एज आएगा तब उसकी नेक्स्ट स्टेट आएगी। ठीक है, कौन सा एज आएगा ये बात रखना है, नेक्स्ट एज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव एज है, फ्लिप फ्लॉप को दोनों एजेस के ऊपर आप ट्रिगर करवा सकते हैं, इनको एज सेंसिटिव सर्किट्स कहा जाता है। यू कैन आल्सो लेट्स से डिपेंड अपॉन इट्स पॉजिटिव एज, और इट कैन आल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन द नेगेटिव एज आल्सो। सो दोनों एजेस को आप यूज कर सकते हैं, जिसको पॉज एज या नेग एज कहा जाता है जब आप वेरलॉग में इसका कोड लिखते हैं। सो लेट्स से अगर 10 नैनो सेकंड के ऊपर पॉजिटिव एज आया है, सो 15 पे नेग आएगा। अगर 10 नैनो सेकंड का एक टाइम पीरियड है क्लॉक का, सो नेक्स्ट जो पॉजिटिव एज होगा दैट विल कम एट द 20 नैनो सेकंड। सो जो टाइम पीरियड होगा उसके बाद नेक्स्ट एज आएगा। तो टी प्लस वन का मतलब क्या होता है कि एट द नेक्स्ट पॉजिटिव एज और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। ठीक है, और क्यू ऑफ टी को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट स्टेट, जिसको पी डॉट एस कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। एंड टी प्लस वन इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड एन डॉट एस। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सो आज का जो लेक्चर है इसको आपने ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है, और बुक से इसको लाजमी कंसल्ट किया करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं चैट सेक्शन में, या जो आपकी टीम्स बनी हुई हैं। तो जो असाइनमेंट के हवाले से है इसको कोशिश करें कि आप खुद करें। तो मैं डिफरेंट क्वेश्चंस को कोशिश की है कि मैंने आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए चीज़ों को। सो जो फर्स्ट पार्ट था डेट इज़ अबाउट द फ्लिप फ्लॉप्स। ये जो चीज़ें हैं ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये आपके साथ चलेंगी जो आगे आने वाले तमाम चैप्टर्स हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लें कि डी फ्लिप फ्लॉप, जे के या टी। तो हम दोबारा इसके ऊपर नहीं आएंगे, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि इनका टेबल कैसा है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है और फंक्शन क्या है। 5.5 आर्टिकल इज एनालिसिस ऑफ क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल जैसे कि आपको बताया गया था कि जिसमें क्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, और स्टोरेज एलिमेंट्स होंगे। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लिप फ्लॉप्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मेजर एलिमेंट्स हैं कुछ एग्जांपल के साथ, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। उसके बाद जो है हम वो डिज़ाइन प्रॉब्लम के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान से समझ लें। कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। इसमें 2-3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो आज हम एग्जांपल्स करेंगे ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी जो आपका नेक्स्ट वीक क्विज है उसमें और असाइनमेंट में भी। ठीक है, 2-3 तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है, तो ये अच्छी तरह आपने समझ लेना। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसी टाइम पूछ लीजिएगा। ओके, वन ऑफ द पैरामीटर लेट्स से इन एनालिसिस इज स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख ले, व्हाट इज मेंट बाय स्टेट इक्वेशंस। So the behavior of the clock sequential circuit can be described algebraically by means of state equations. तो behavior बताने के लिए हम state equation को यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ लास्ट क्लास से कि let's say these are called the characteristic equations. ठीक है, it is for the D flip flop, ये JK के लिए है और ये T flip flop के लिए है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो बताना चाह रहा है हमें स्टेट इक्वेशंस में। आपके लिए चीज़ें कुछ हाईलाइट की हुई हैं मैंने, ताकि आप जब इसको दोबारा लेट से वीडियो देखते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जब आप इसको बुक से रीड करते हैं या कंसल्ट करते हैं। सो स्टेट इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन इक्वेशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? 0 से 1, 1 से 0 एजेस। एजेस हो सकते हैं जब चेंज आएगा। लेट से 0 से 0 रहता है, इसका मतलब है नो चेंज। 1 से 1 रहता है, इसका मतलब नो चेंज। 0 से 1 आता है लेट से, या 1 से 0 आता है, इसका मतलब चेंज हो रही है वैल्यू। सो इट स्पेसिफाइज द नेक्स्ट स्टेट एज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट्स। ठीक है, तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि नेक्स्ट स्टेट नॉर्मली फंक्शन होता है किस चीज़ का? प्रेजेंट स्टेट का और इनपुट्स का। ठीक हो गया, डिपेंड करता है। ये हम दो केसेस देखेंगे कि दो मॉडल्स इसमें फॉलो होते हैं इसके एनालिसिस में। वन ऑफ देम में आपकी जो आउटपुट होती है वो फंक्शन होती है। ब्लॉक डायग्राम देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, जिसमें प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करती है आपकी आउटपुट। और वन ऑफ द टाइप जिसमें आउटपुट सिर्फ फंक्शन होता है आपके
इनपुट्स का या प्रेजेंट स्टेट का। सो जनरल डेफिनेशन में कहा जाता है कि नेक्स्ट स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इट्स इनपुट। तो मतलब क्या है कि जो चीजें डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट्स से एक सर्किट गिवन है आपको, दैट इज इन फिगर 5.15। तो इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। एक एग्जांपल दी गई है आपको सिक्वेंशियल सर्किट की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, इसमें आप बता सकते हैं कि लेट्स से एनीवन फ्रॉम द क्लास कितने फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहे हैं आपको? 2 सर, दो दो नहीं नजर आ रहे 2 हैं। सर। कौन से फ्लिप फ्लॉप में शाबाश? फैसल के अलावा कोई और स्टूडेंट बताएगा? शाबाश, फैसल थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। एनी अदर स्टूडेंट अदर देन फैसल नजीर नजर आ रहे हैं? देखिए डायग्राम आपके सामने है। सर 2 ही नजर आ रहे हैं। डी फ्लिप फ्लिप फ्लॉप है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप है। डी हम यूज करते हैं डाटा के लिए, ठीक है। जो आप इनपुट अप्लाई करेंगे वही आपको आउटपुट मिलेगी। अच्छा, ये पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर हो रहे हैं या नेगेटिव एज के ऊपर हो रहे हैं? शाबाश, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए थोड़ा सा आपको। पर सर ट्रिगर हो रहा है सर। शाबाश, बताएं किस एज के ऊपर होंगे? सर पॉजिटिव एज। ठीक है, ये जो सिंबल ट्राइंगल का है, इट इज यूज फॉर द क्लॉक। अगर यस यहाँ सर। पे आपको कोई बबल या सर्कल नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉजिटिव एज। अगर यहाँ पे बबल प्लेस किया गया है और स्मॉल सर्कल प्लेस किया गया है, इसका मतलब होगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक हो गया? ओके, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है ए आउटपुट है, एंड द सेकंड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। और इन द लास्ट वाई आप यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए। ठीक हो गया? लेफ्ट मोस्ट साइड आपके पास इनपुट्स होती हैं, तो एक्स के अलावा देखें कोई और इनपुट नजर आ रही है आपको? वाई या जी, इस तरह की कोई चीज हो। वाई आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं हम, और एक्स इज यूज फॉर द इनपुट। ओके, फ्लिप फ्लॉप डी ए की इक्वेशन कोई बता सकता है स्टूडेंट? डी ए का मतलब है कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है जिसकी आउटपुट क्या है? ए है। इसको कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन। शाबाश, बताएं। दो एंड गेट नजर आ रहे हैं आपको और एक और गेट है, ऐसे ही है? अच्छा, अब इसको फॉलो करें। देखें इस एंड गेट की क्या आउटपुट है, इनपुट क्या है? इसको ए मिल रहा है, और क्या मिल रहा है इसको? देखें, एक्स। एक्स सर। इसकी एक इनपुट ए है, दूसरी एक्स है। दूसरी इनपुट देखें एक्स आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक एंड गेट यूज हो रहा है जिसकी आउटपुट क्या होगी? ए एक्स होगी, यानी यहाँ पे ए एक्स मिल रहा होगा आपको। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कोई? अगर कोई इस तरह की डायग्राम आपको दी गई हो तो क्वेश्चन लिख लेंगे ना फ्लिप फ्लॉप की। अच्छा, अब मुझे बताएं दूसरे एंड गेट की आउटपुट क्या आ रही है? एक तो एक्स आ रहा है और दूसरा देखें, इसको फॉलो करें। तो यहाँ पे एक सर्कल लगाया जाता है जब कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इसको फॉलो करें। तो बी बी एक्स। सर। तो क्या ख्याल है, इसकी क्या क्वेश्चन आ जाएगी डी ए की? ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्लास में कि ये जो फ्लिप फ्लॉप डी ए है इसकी इक्वेशन कैसे आ गई है? एक्स प्लस बी एक्स यहाँ लिख लें। ये जब डी के साथ सब्सक्रिप्ट में ए या बी लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है जिसकी आउटपुट ए है। अगर यहाँ सी लिख देते हैं आप इसको, यहाँ डी सी हो जाएगा। ये आर्बिट्री आउटपुट्स हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नॉर्मली आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हम फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस केस वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय ए एंड बी। Any question from the class? How we can find the equation for the flip flop DA? Okay. Similarly, what is the equation for DB? शाबाश, any other student from the class? देखें, गौर से देखें और बताएं क्या equation होगी? सर ए बार एंड गेट एक्स। ठीक हो गया, शाबाश, a bar x। ओके, ठीक हो गया। अब कोई और स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन फॉर आउटपुट y? देखें और गेट लगा हुआ है, देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं कनेक्शन। शाबाश, सर ए बी है सर। ए बी और है। ठीक है। और ये क्या है?
सर फिर वो एक्स नॉट हो रहा है। हो जाएगा। एंड हो रहा है। एंड हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दो तीन बातें ध्यान से सुन लें। इक्वेशन फाइंड करना आपने देख ली, इसको छोड़ दें, इसको मैं यहाँ काट ही देता हूँ ताकि आप इसके ऊपर फोकस ना करें। आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब दो तीन चीजें इस पे देख लें। सो वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। अभी तक हमें ये नहीं पता ये सर्किट क्या काम करता है। लेट्स से सीक्वेंशियल सर्किट आपको दिया गया, ठीक है। सो हम इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे कि इसको हमने लेट्स से अडॉप्ट कैसे करना है, क्या चीज़ हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। सो वी आर गिवन अ सीक्वेंशियल सर्किट जिसमें आपने देखा कि वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स ए एंड बी, दीज आर द डी फ्लिप फ्लॉप्स। उसमें आपको लेफ्ट मोस्ट साइड पे इनपुट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो इसको हमने नाम दे दिया इनपुट्स का। सो एक्स इज अ इनपुट और सिंगल इनपुट है। एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है, मुझे बताएं शाबाश। सिंगल लिटरल 1 है या क्या? 0। 1 या 0, 1 शाबाश, ठीक हो गया। सो डी ए का क्या मतलब है, शाबाश बताएंगे। जो डी ए नंबर लिखा है 1, क्या मतलब है? फ्लिप फ्लॉप नंबर 1। फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 है या ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसकी आउटपुट ए है, ठीक है। जो भी सबसेट में वेरिएबल लिखा जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इट इज द आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है ये बात? सो डी बी का क्या मतलब होगा, द सेकंड फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट इज बी और वाई इज यूज फॉर द आउटपुट। सो तीनों इक्वेशन आपने निकाल ली हैं। ये थ्योरी आप करें। ये t+1 का क्या मतलब है ये आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन है बी t+1, ठीक है। ए ऑफ टी का क्या मतलब होगा, प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट सर। प्रेजेंट स्टेट हो गया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और t+1 का नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हो गया, ठीक हो गया। ओके, अब थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया उसने कि हम वी विल लेटर शो दैट इट एक्ट्स एज अ जीरो डिटेक्टर। जीरो डिटेक्टर का क्या मतलब होगा कि आपके पास लेट से कोई डाटा आ रहा है, अगर जैसे ही कोई जीरो डिटेक्ट होता है आउटपुट 1 हो जाएगी। क्या मतलब होगा जीरो डिटेक्टर का, एक्सट्रीम्स आ रही है 1 और 0 की रैंडम, जैसे ही कोई जीरो आता है आपकी इनपुट स्ट्रीम में, सो द आउटपुट विल बिकम 1। हम इसको देखेंगे लेटर थोड़ी देर में कि इसका क्या मतलब है जीरो डिटेक्टर का। अभी वो आपको बता रहा है कि लेट से ये जो सर्किट गिवन है इट विल एक्ट एज अ जीरो डिटेक्टर, सो बाय इंसर्टिंग इट्स आउटपुट व्हेन अ जीरो इज डिटेक्टेड इन अ स्ट्रीम ऑफ वंस। ठीक हो गया। अभी हम इसको थोड़ी देर में वेरीफाई कर लेंगे कि जो बात इसने लिखी है क्या ये ठीक है कि नहीं। सो ये आपको समझा रहा है कि दो फ्लिप फ्लॉप है इसमें और भी एक इनपुट एक्स है और एक आउटपुट वाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले स्टेट इक्वेशंस लिखनी होती हैं जो भी आपने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। इक्वेशंस आपके सामने लिखी गई है। सो ए ऑफ t+1 लिख लें आप या डी ए लिख लें, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एक्स है और सिमिलरली द इक्वेशन फॉर द डी बी इज ए बार एक्स एंड द इक्वेशन फॉर द आउटपुट इज a plus b dot with the x bar। ओके, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू मेक द स्टेट टेबल। सो इस चीज को देखें। इस प्रॉब्लम में आपको लॉजिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको असाइनमेंट में। सो दोबारा इस बात को सुन लें। द लॉजिक डायग्राम इज गिवन। फर्स्ट टास्क इज टू मेक or write the state equations from the logic diagram or circuit diagram। मतलब क्या है, you want to find the values for the DA, DB and similarly for the output Y। ठीक हो गया, it is the first step। So the second step is to make the state table, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन टेबल भी कहा जाता है। ओके, अगेन ये वही इक्वेशंस आपको दिखाई गई हैं। सो इन टेबल 5.2 it is called the state table for the circuit given in the figure 5.15। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप, दोबारा सेम क्वेश्चन है, कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं सर्किट डायग्राम में? 2 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो एक प्रेजेंट स्टेट आपके पास ए है और दूसरे की जो प्रेजेंट स्टेट है वो बी है, ऐसा ही है। तो इसको कहा जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, क्या कहा जाएगा, पी डॉट एस।
ठीक हो गया। और इनपुट्स कितनी है इसमें शाबाश बताएं, शाबाश थ्री है बताएं सर। सर इनपुट 3 कितनी है। थ्री 3 ए दोबारा बी एक्स। टू इनपुट नहीं है। शाबाश ए देखें वो बी देखें। सर ए ए थ्री बी है और सर। सो देयर इज ओनली वन इनपुट एक्स। सर ए और बी भी तो है जी। ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है फ्लिप फ्लॉप की, क्या है प्रेजेंट स्टेट है, देखें ए और बी। जब इनपुट्स की बात होगी इसको कहा जाता है एक्सटर्नल इनपुट्स। क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल इनपुट्स। सो देयर इज ओनली वन इनपुट दैट इज एक्स। ठीक हो गया। इट इज आल्सो कॉल्ड द इनपुट बट दीज आर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। सो अब ये बातें ध्यान से सुन लें। सो सबसे पहले स्टेट टेबल में प्रेजेंट स्टेट को लिखा जाएगा। These are represented by A and B and the third column is used for the input। ठीक हो गया। सो A, B और X आपने लिख लिया। सो टोटल देयर आर थ्री लेट्स से वेरिएबल्स हैं। A और B प्रेजेंट स्टेट से आ रहे हैं जिसको P डॉट एस कहा जाता है, और इनपुट जो कि एक्सटर्नल इनपुट है जिसको आपने वेरिएबल X से डेजिग्नेट किया है। सो थ्री आपके पास लेट्स से वेरिएबल्स बन गए। तो टोटल कितने केसेस होने चाहिए स्टेट टेबल में, कैसे फाइंड करेंगे आप। सर 8 टू टू की और पावर थ्री 8 थ्री कैसे फाइंड करेंगे, 2 raised to power 3। So you will start from the all zeros, so 0 0 0 up to all ones। ठीक है। so it is a representation or equivalent to decimal 0। so this is the representation of decimal 7। so first of all आपने स्टेट टेबल में ये एंट्रीज को मुकम्मल कर लेना है। जितनी फ्लिप फ्लॉप्स होंगी हर फ्लिप फ्लॉप के प्रेजेंट स्टेट के लिए ये कॉलम होगा। देन वी हैव अ कॉलम फॉर द इनपुट्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को केसेस बना लेंगे ना आप 0 से लेके 7 तक। ये सर बन जाएंगे सर। ठीक हो गया शाबाश। ओके। सो नेक्स्ट टू कॉलम्स फॉर द नेक्स्ट स्टेट जिसको n डॉट s कहा जाता है एंड द लास्ट कॉलम फॉर द आउटपुट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। कोई बता सकता है कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू a b और y कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्वेशंस लिखी थी जिसको हमने इक्वेशंस शाबाश कौन सी इक्वेशंस है, ये जो आपके पास इक्वेशंस है इनको क्या कहा जाता है, डिफरेंट नाम है। क्या नाम है इसका, एक स्टेट इक्वेशन नाम है या नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेट। तो t+1 का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। ठीक है, ये चीजें अपने जहन में बैठाते रहें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये एंट्रीज कैसे आ रही हैं। मुझे बताएं कि a यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेट a लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखें आप ax प्लस bx। तो आपने चैप्टर 2 में ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई इक्वेशन आपको दी जाए इसका क्या मतलब है, आपने स्टेट टेबल में ऐसी कॉम्बिनेशन तलाश करने हैं जिसमें a और x दोनों सेम टाइम के ऊपर 1 हो। ठीक है। सो गो बैक टू द स्टेट टेबल एंड फाइंड दैट बोथ a एंड x आर 1 1 एट द सेम टाइम। अब देखें तो फर्स्ट 0 0 0 1, तो लास्ट 4 एंट्रीज देखें तो दिस इज 1 1, so a is 1। Similarly, the last combination देखें 1 0 that is 0, so a is 1, x is also 1, so that's why a in the next state column is 1। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, फिर हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा और गेट भी लगा हुआ है। अब इसके अलावा वो कॉम्बिनेशन भी है जिनमें b और x सेम टाइम पे 1 है। ये चेक कर लें आप, b को तलाश करें, b जहाँ पे 1 है, so b is 1 x is 0, so 0। so fourth combination b is 1 x is 1, so a is 1। और देखें कोई और कॉम्बिनेशन है, देखें b1 है x 0, so 0, b1 है x1, a की वजह से ऑलरेडी 1 हो चुका है, so there are 3 ones in the column for the next state of a। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तो पूछ लें। सर लास्ट वाला बताइएगा A1 B1, तो उसने A की जगह 1 लगाया सर। ठीक है, ऑलरेडी 1 हो चुका है ना, ax ने उसको 1 कर दिया है बिकॉज जब आप bx को चेक करने लगे हैं सो ऑलरेडी 1 हो चुका है वो बिकॉज ऑफ ax। इस कॉलम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सो वी हैव द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर द a of t+1। सो फाइंड द कॉम्बिनेशन इन द स्टेट टेबल फॉर विच a एंड x आर बोथ 1 1, और प्लस की वजह से क्या होगा और, तो b एंड x आर बोथ 1 1। क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास। ओके
so what is the equation for b of t plus 1? a bar सर x. ये जो नेक्स्ट स्टेट सर इक्वेशन फाइंड करेंगे सर। हम्म, सर ये सर जी टेबल है सर, यहाँ पे कहाँ पे इनपुट लगानी है सर? कहीं सर इनपुट नहीं इक्वेशन लगानी से है। फाइंड। ये इक्वेशन आपने फाइंड की थी अभी थोड़ी देर पहले, स्टेट इक्वेशन। यस सर, फाइंड की थी सर। अच्छा, अब आपने स्टेट टेबल पे जाना है। ए एक्स का क्या मतलब है? ए ऑफ सर टी ये प्लस वन वैल्यू कब वन होगी? जब ए और एक्स दोनों वन वन होंगे। अगर कोई यस सर, वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में है उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए। यस सर, वन होनी चाहिए। अब टेबल पे आए और ए और एक्स दोनों तलाश करें किस टाइम के ऊपर वन है। तो इट इज अ कॉलम फॉर द प्रेजेंट स्टेट ए। पहले चारों कॉम्बिनेशन में जीरो है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट ए जीरो होगी, बिकॉज ए इज जीरो। यस सर, यही ठीक है, इस आगे तरह चलें। पहला ए वन मिला है आपको, अब एक्स चेक करें, जीरो है, क्या होनी चाहिए? जीरो जीरो हो जाए, जीरो हो जीरो हो जाएगी। जाए। ठीक। आगे चलें, ए इज वन एक्स इज वन, दैट्स वाई यहाँ पे वन नजर आ रहा है। ए वन है एक्स जीरो, सो जीरो। लास्ट कॉम्बिनेशन ए इज वन एक्स इज वन, तो नेक्स्ट स्टेट ए इज वन। यस सर, ये समझ आपने आ गई। फाइंड की है। इसी तरह बी और एक्स भी फाइंड करेंगे जहाँ पे बी वन है और एक्स वन है। ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन क्या है? ए बार एक्स। ए बार एक्स का क्या मतलब है? ए जीरो होना चाहिए और एक्स क्या होना चाहिए? अब जीरो वन तलाश करना है आपने, देखें तो ए जीरो है एक्स जीरो, सो बी इज जीरो। ए जीरो एक्स इज वन, सो बी इज वन। तो जीरो वन, दिस इज वन। अगले सारे कॉम्बिनेशन जो लास्ट फोर हैं, सो ए की वैल्यू वन है, सो दैट्स वाई बी इज जीरो फॉर द लास्ट फोर कॉम्बिनेशन। माइक म्यूट कर दें काइंडली, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आती है। क्वेश्चन है तो पूछ लिया करें, अदरवाइज माइक म्यूट कर दिया करें क्वेश्चन पूछ के। ओके, सिमिलरली यू कैन आल्सो फाइंड द वैल्यूज फॉर द आउटपुट y. so what is the equation for y? तो a प्लस बी डॉट एक्स बार था, इसको ओपन करके आपने लेट्स से ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार कर दिया। ठीक है, सो यू हैव द इक्वेशन यू कैन फाइंड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ए एक्स बार है, इसका मतलब है ए वन होना चाहिए और एक्स जीरो होना चाहिए। तो बी शुड बी वन, एक्स शुड बी जीरो। ये एंट्रीज आपने तलाश करनी है, सो यू कैन फाइंड। ये काम आप कर चुके हैं चैप्टर 2 और 3 में। पर ए में जो नेक्स्ट स्टेट ए की है वो फोर्थ वैल्यू वन कैसे है? उसमें एक्स वन है और ए जीरो है। ठीक है, सो गो बैक टू द इक्वेशन फॉर द ए टी प्लस वन। सो वी आल्सो हैव बी एक्स। ठीक है, प्लस है ना, प्लस बी एक्स। सो बी और एक्स देखें यहाँ पे दोनों वन वन है। इन द फोर्थ कॉम्बिनेशन बी इज वन, एक्स इज आल्सो वन, दैट्स व्हाई ए इज वन। ठीक है, यू हैव टू फाइंड बोथ कॉम्बिनेशंस। सिर्फ ए एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है ऑफ टी प्लस वन, बी एक्स पे भी डिपेंड कर रही है। सो इसको तो आपने तोड़ लिया है मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि पहले ए एक्स को चेक कर लें और उसके बाद बी एक्स को चेक कर लें। जिन एंट्रीज में वन आता है वहाँ वन प्लेस करें, अदरवाइज जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है प्लेस द जीरोस। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास के स्टेट टेबल कैसे बनेगा आपके पास? अगर फ्लिप फ्लॉप सर ये या नेक्स्ट स्टेट है तो यू कैन मेक द स्टेट टेबल। यस, पूछें। सर ये बी के नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन सर ये देख लें सर दोबारा। चेक कर लें। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर द बी ऑफ टी प्लस वन, दैट इज ए सर बार। ऊपर से सर जो इसकी जो लॉजिक डायग्राम है सर उधर से चेक करवा दें, इधर से समझ आई भी है। This is the flip flop number B, so DB. So we have an AND gate. इसकी इनपुट देखें कहाँ से आ रही है? A बार। रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ऐसे ही है, देखें A बार आ रही है। यस सर, ठीक है, दूसरी ए बार से आ रही दैट इज एक्स से। X. So what is the equation for DB? सर ए बार एक्स। A बार X. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो प्रॉब्लम हो गई थी सर, वो मैं बी से सर इसको कनेक्ट कर रहा था सर। ठीक है, ठीक है सर वायर मिक्स हो गई थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फॉलो किया करें। देखें ये इनपुट आ रही है, इस वायर को फॉलो करें, दैट इज ए बार। एनी अदर क्वेश्चन? ये सर क्लियर है। समझने की कोशिश करें, अपने आप को धोखा ना देना, तो अदरवाइज प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में तमाम चीज़ों में डिपेंडेंट है। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि यू हैव टू मेक द स्टेट टेबल फ्रॉम द लेट्स से लॉजिक डायग्राम बाय राइटिंग द इक्वेशंस। थोड़ी सी मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं कि कितनी रोज होंगी। सो इन जनरल a sequential circuit with the m flip flops, what is the value of small m in our case?
कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, स्मॉल m की क्या वैल्यू है? यस फ्रॉम द क्लास, कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे सर इस 2 केस? सर 2 हैं। टू सो सर व्हाट इज 2 द सर वैल्यू ऑफ स्मॉल m? 2 एंड n इनपुट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n? 1 1। सो 2 प्लस 1, सो कितनी रोज होंगी स्टेट टेबल में? 2 रेज टू पावर m प्लस n। सो 2 प्लस 1 दिस विल बी 3, सो 2 रेज टू पावर 3 विल बी 8 rows. So go back to the state table. So 2 raised to power 3, total there are 8 rows starting from the 0 up to the 7. ठीक है, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है. So number will go starting from the 0 up to the 2 raised to power m plus 1 minus 1 because you are starting from the 0. Okay, the next state section has m columns. m columns का क्या मतलब है कि जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, 1 column for each flip flop. ठीक है, if you have 3 flip flops there should be another column that will be represented by C. ठीक है, so the binary values for the next state are derived directly from the state equations. देखा है आपने अभी कि you have the equation for the next state for the flip flops and you can find the value of next state directly from the next state equations. The next step is to make the state diagram. वाली बात समझ नहीं आई जी पूछे सर, ये कॉलम वाली बात समझ नहीं आई। ये बताना चाह रहा है आपको कि लेट से प्रेजेंट स्टेट के लिए 2 कॉलम्स क्यों बनाए गए हैं ए और बी? बिकॉज यू हैव 2 फ्लिप फ्लॉप्स, m कॉलम्स होंगे. लेट से जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे हर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक कॉलम होगा. लेट से इफ योर सर्किट हैज ओनली 1 फ्लिप फ्लॉप, सो प्रेजेंट स्टेट में कितने कॉलम्स होते हैं? एक ही होता। एक ही फ्लिप फ्लॉप होता है जिसकी प्रेजेंट स्टेट है. ठीक है, ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके सर। The next step is to make the state diagram. So state diagram की definition क्या है? So the information available in the state table can be represented graphically in the form of state diagram. ठीक है, so state table अगर आपको given है, you can make the state diagram. Actually क्या चीज़ है, ये उसकी graphical representation of the state table है. So इस diagram में आपको हर state को represent करना होता है by the circle. ठीक है, and the clock trigger transitions between the state are indicated by directed lines. ठीक है, अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन चले देखते हैं. अच्छा ये भी देख लें, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्टेट टेबल है. इसको थोड़ा सा गौर से देखें, कुछ बात समझ आती है कि पिछले स्टेट टेबल और इसमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा 1 मिनट गौर से देखें और जज करने की कोशिश करें क्या डिफरेंस है. रोज क्यों 4 हो गई है इसमें? सर इसमें इनपुट नहीं है सर एक्स और लिखा हुआ है नेक्स्ट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. सर इसमें उसने सर इनपुट और आउटपुट को फिक्स कर दिया ना दोनों में. फिक्स कर दिए. सर इसके अंदर उसने पेयर बना लिए हैं. पेयर बना लिए. इनपुट की एक काइंडली एक्स की वो दो या एक इनपुट है. ठीक हो गया, माइक म्यूट कीजिएगा. ओके, so in this case it is called the reduced form of the state table or second form. अगर आपको इस तरीके से स्टेट टेबल आसान लगता है तो it is also true. लोगों को रिड्यूस फॉर्म में इस तरीके से स्टेट टेबल बनाना आसान लगता है, so it is also true. It's your choice कि आप कौन सा टेबल को अडॉप्ट करते हैं. Okay. Table, let's say on the leftmost side again we have a columns for the present state. तो यहाँ थोड़ा सा उसने क्या किया है कि जो इनपुट्स हैं x इक्वल टू 0 और 1 उसके पेयर्स बना लिए. देखें ये जो 4 एंट्रीज हैं इस कॉलम में जिसको मैंने अभी आपकी पार्टीशनिंग की है, इन 4 कॉम्बिनेशन में x को 0 लिए, प्रेजेंट स्टेट को फिक्स करके x को चेंज किया है. लेट से देखें इसको कैसे रीड करेंगे. सो लेट से वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट स्टेट वैल्यू 0 0. So if x is 0, next state is 0 0. Next state is 0 0. Kindly mic mute कर दें. दोबारा और आता है इसमें प्रॉब्लम. ओके
coming back to the second form of the state table. First of all, you will fix the present state. So the first value is 0 0. Now you will vary the input. So in the first let's say partitioning, if x is 0, next state will be 0 0. If x is 1, next state is 0 1. Similarly, we have also partitioning the cases for the output. So present state is 0 0. If input is 0, output will be 0. If x is 1, y will be 0. You can also let's say verify from the previous table. क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इस तरीके से इसको पेयर बनाया, देखें प्रेजेंट स्टेट को फिक्स किया और दो दो के पेयर्स बना लिए. ठीक है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा. देयर इज नो लेट्स से कोई डिफरेंस नहीं है टेबल 5.2 और 3 में. जस्ट लिखने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. बैक टू द स्टेट डायग्राम देखें. सो ये कौन बताएगा कितनी स्टेट्स हैं टोटल अवेलेबल? प्रेजेंट स्टेट के कितने कॉम्बिनेशंस हैं सर? शाबाश बताएं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? सर 8. प्रेजेंट स्टेट के देखें लेफ्ट पे लिखे हुए हैं आपके सामने. कितनी प्रेजेंट स्टेट की डिफरेंट वैल्यूज हैं? और है सर. शाबाश बताएं कितने? और है. किस तरह आपने फाइंड किया? लेट्स से इसका भी जनरल एक्सप्रेशन है. यू हैव 2 फ्लिप फ्लॉप्स, ऐसा ही है. m स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. सो आपने स्टेट्स फाइंड करनी है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 raised to power m. So what is the value of small m in that case? 2. So 2 raised to power 2 will be equal to 4. So 2 बिट की स्टेट है अगर, so ये आपको बात पता है कि have 4 combination starting from 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1, or you will start from the 0 up to the 3. 2 raised to power m minus 1, that is the maximum number that can be represented by 2 bits. ठीक है. सो हर स्टेट को किससे शो किया जाएगा? स्मॉल सर्कल से. सो हर स्टेट को आपने एक कोड असाइन किया है. लेट्स से द फर्स्ट स्टेट का जो कोड है बाइनरी में, इट इज कॉल्ड 0 0. इसके अलावा भी हम कोड असाइन कर सकते हैं. देयर इज एन एडिशनल आर्टिकल इन दिस चैप्टर के जिसमें ग्रे कोड आप असाइन कर सकते हैं. बाइनरी कोड है, ये आपकी मर्जी है. सो इन दिस नोटेशन वी आर यूजिंग द बाइनरी कोड के जो पहली स्टेट है उसको हम कोड असाइन कर रहे हैं 0 0. सिमिलरली जो एक और स्टेट है उसको हम 0 1 का नाम दे रहे हैं. लेट्स से 1 1 आपके पास एक स्टेट है एंड 1 0. सो देयर आर टोटल 4 स्टेट्स. ठीक हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. उसके बाद देखते हैं ये बनी कैसे डायग्राम टेबल से. सर ऊपर टेबल समझ नहीं आया सर. तो टेबल नहीं समझ आया सर इसके एक मिनट सर इसके अंदर फैसल 1 मिनट. जी बच्चे क्या चीज समझ नहीं आई टेबल में? सर ये टेबल सर आपने किस तरह बनाया नेक्स्ट स्टेट का और आउटपुट का? सर x इज इक्वल टू 0 और 1 सेम बना हुआ है. जो अभी थोड़ी देर पहले हमने टेबल बनाया ये सेम बना हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है. सिर्फ इन दो ऊपर वाला समझ आया? जी जी पूछें क्या चीज समझ नहीं आई? सर ये चीज समझ आई है सर 5.2 वाला. नीचे वाला नहीं समझ आया 5.3. ये देखें इसी पे रहे टेबल पे. सिर्फ इसने क्या किया है, इस x और 0 को कॉलम की बजाय रो में लिख दिया. देखें x 0 x 1, इस दूसरी रो को उठा के इस जगह पे लिख दिए. अच्छा ये दोबारा देखें, अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 0 है, x 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? 0 0. यहाँ तक बात समझ आती है? यस सर समझ आती है. ये बात समझ आती है. अब पीछे आ जाए. सो प्रेजेंट स्टेट इज 0 0. इफ x is 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0 एंड आउटपुट इज आल्सो 0. अब नीचे आ जाए. Fix the present state to 0 0. If x is 0, next state is 0 0. X is 0, y is also 0. यहाँ तक बात समझ आ गई? सर ये चीज समझ नहीं आई. ये चीज समझ नहीं आई. क्या चीज? आउटपुट वाली बात स्पेसिफाई करेंगे. ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेट x 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 होगी. कॉलम बता रहा है ना सर हमने यस सर ये बता रहे. x is 0, a is 0, b is 0. So this is the column for the next state.
एंड दिस इज द कॉलम फॉर द आउटपुट, y इज आल्सो 0। ये पूरी रो के अंदर प्रेजेंट स्टेट की क्या वैल्यू है? शाबाश बताएंगे। इस पूरी रो में जीरो प्रेजेंट सर, स्टेट 0 जीरो 0। अब दो केसेस हैं, या इनपुट 0 हो सकती है या इनपुट क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 1। ठीक है, सो इफ x इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0 0, आउटपुट क्या है, वो भी 0 है। अब पीछे आ जाए कॉलम में। समझ आ गया सर, उसने 0 और 1 के सारे केसेस बनाए हैं सर, दो दो को सर। 0 1 के तमाम केसेस बनाए हैं हर स्टेट को फिक्स करके। ठीक हो, फिर पूछेंगे एनी अदर क्वेश्चन कि 4 स्टेट्स क्यों बनी हैं? शाबाश पूछें। Okay, so in the state diagram, so you will have 4 different states. There these are represented by circles, और सर्कल में जो वैल्यूज लिखी गई हैं ये हर स्टेट की का बाइनरी कोड है। So 0 0 is the binary code for the first state, then we have 0 1, similarly 1 0 and 1 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस टेबल की मदद से हमने इसको बनाना है, ठीक है। So if you have the state table, you can make the state diagram। अब इसको समझ लें, अगर कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। सो यू विल स्टार्ट विद द 0 0, ठीक है। अच्छा, ये आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है कि 0/0 लिखा हुआ है। इसमें जो पहली चीज है लेफ्ट मोस्ट साइड पे, इट इज कॉल्ड इनपुट स्लैश आउटपुट, ठीक है। अच्छा ओके, वी विल स्टार्ट विद 0 0। तो प्रेजेंट स्टेट इज 0 0। इफ x इज 0, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट? 0 0, एंड आउटपुट इज आल्सो 0। तो अगर आप किसी स्टेट पे खड़े हैं, लेट्स से उसकी वैल्यू 0 0 है। अब 0/0 को देखें कैसे है। इफ इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज अगेन 0 0, दोबारा एरो इसी स्टेट पे आ गया, एंड आउटपुट इज आल्सो 0। स्लैश जो आउट लिखा हुआ है ये वैल्यू किसकी है? आउटपुट की है। दोबारा इस पॉइंट को देखें, यू आर एट द स्टेट 0 0। इफ इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज अगेन 0 0। सो ये एरो दोबारा देखें, दोबारा 0 0 पे आ गया, एंड आउटपुट इज आल्सो 0। यहाँ इसलिए स्लैश के आगे 0 लिखा गया। दूसरा केस देखें, सो प्रेजेंट स्टेट इज अगेन 0 0। इफ योर इनपुट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 0 1। अब ये देखें, एक एरो लगाया गया है, दैट इज फ्रॉम 0 0 टू द 0 1। किस वक्त हुआ है? इफ योर इनपुट इज 1। दोबारा इस पॉइंट को देखें, इफ योर इनपुट इज 1, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1। सो योर स्टेट विल चेंज फ्रॉम 0 0 टू द 0 1 if your input is 1 but your output is 0। so 1/0 लिखा गया है। इस पहले ही रो में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। सही, सेकंड वाला दोबारा रिपीट कर दें। Okay, so you are again at the present state 0 0। now if your input is 1, what will be the value of next state? 0 1। अब ये देखें, so you are at the 0 0। if your input is 1, ये 1/0 को आपको हिंट दिया गया है कि इसमें जो पहली एंट्री है लेफ्ट मोस्ट साइड पे वो इनपुट के लिए है, so that's why यहाँ पे 1 लिखा गया है। so you are at 0 0। if your input is 1, you will go from 0 0 to the 0 1। /0 क्यों लिखा गया है? because your output is 0। क्लियर है बात? ये सर आउटपुट भी हम 1 पे चेक करेंगे ना, x = 1 पर। ये लिखा हुआ है ना, देखें, x = 1, y 0। ओके सर। सो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? क्लियर है ये पहली रो, उसके बाद आगे चलें। अरे फिर रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। रिपीट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल you will remain at the present state, so a and b are both 0 0, so you will start from 0 0। okay, then you will check the input। so first case क्या है? if your x is 0, next state will be 0 0। so यहाँ आपने 0 लिखा स्लैश, तो ये क्या बता रहा है? if your input is 0, you will come back again to the 0 0। ये जो एरो दोबारा देखें यहाँ पे लगाया गया, इसका क्या मतलब है? अगर इनपुट 0 होती है, you will come again to the 0 0। okay, if x is 0, output is also 0।
सो स्लैश आगे 0 इसलिए लिखा गया बिकॉज आउटपुट इज आल्सो 0। ओके, नाउ यू विल चेक द सेकंड केस। हर स्टेट के ऊपर दोनों कॉम्बिनेशंस को चेक करना है, पहले इनपुट को 0 रखना है फिर 1 रखना है। सो यू विल अगेन चेक एट द प्रेजेंट स्टेट 0 0। नो इफ द x इज 1, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1। अब यहाँ आ जाए, सो इफ x इज 1, the state will change from 0 0 up to the 0 1। ठीक है, 0 1 नजर आ रहा है, तो एक और सर्कल लगाया आपने और उसके अंदर 0 1 लिख दिया। और इसी स्टेट के ऊपर अगर x 1 होता है, आउटपुट इज अगेन 0, तो स्लैश आगे 0 लिख दिया। जी सर, आगे समझ। अब आगे चले, एक और रो को डिस्कस कर लेते हैं, देन यू विल कंप्लीट इट योरसेल्फ। ठीक है, ओके। अब इस रो के ऊपर फोकस कीजिएगा, दूसरी रो पे। ओके, नाउ योर प्रेजेंट स्टेट इज 0 1। अब आपने 0 1 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब इस स्टेट पे आपने खड़े हैं, आगे आपने देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास आ सकती हैं। ओके, इफ x इज 0, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या है? 0 0। अब ये देखें, एक एरो आपने लगाया, दैट विल बी गो फ्रॉम 0 1 टू 0 0। किस वक्त ऐसा हुआ है? अगर आपकी इनपुट क्या हो जाती है? 0। और इसी स्टेट पे देखें, अगर x 0 है, आउटपुट क्या होगी? 1। दैट्स वाई 0 स्लैश क्या लिखा गया? 1। दोबारा इस पॉइंट को देखें, नाउ योर प्रेजेंट स्टेट इज 0 1। इफ x इज 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। 0 0 पे जाने के लिए क्या रास्ता है इसके पास? सो यहाँ से एक एरो आप लगाएंगे, सो 0 1 से यू विल अगेन कम बैक टू 0 0 इफ योर इनपुट इज 0 एंड एट दैट स्टेट आउटपुट इज 1, तो स्लैश 1 लिख दिया आपने। पहला केस आपने देख लिया। सेकंड केस क्या है? इफ x इज 1, अगर x 1 आता है, यू विल गो टू द स्टेट 1 1। अब ये देखें, if x is 1, you will go to another state that is called 1 1, but your output is 0, so 1 slash 0 लिख दिया। सर ये वाली बात दोबारा समझा दीजिएगा, लास्ट वाली। सेकंड केस है जो नहीं, अभी आपने जो बताया ना कि 1 फिर हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चले जाएंगे, वो वाली। ये देखिए ना, if x is 1, so what is the value of next state? बताएं शाबाश। वैसे 1 1 अगर x 1 है तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेट? 1 1 1 1। तो एक स्मॉल सर्कल लगाया, उसके अंदर आपने बाइनरी कोड लिख दिया 1 1। सो 0 1 से 1 1 जाने के लिए क्या होनी चाहिए? इनपुट 1 होनी चाहिए, सो 1 स्लैश आपने डाल दिया। ठीक है, और इसी केस में अगर आपकी इनपुट 1 है, x इज 1, सो y की वैल्यू क्या है? 0, सो 1 स्लैश 0 0 इसलिए लिखा गया। सर इधर जो लेफ्ट वाले जो दो सर्कल हैं, टॉप एंड बॉटम में, इसके ऊपर हम सर्कल हमने लगाया, मगर उसी के करस्पॉन्डिंग हम देखें तो जो राइट वाला नीचे वाला बॉटम वाला सर्कल है, इसके अंदर सिर्फ हम एरो लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या लॉजिक है? एक मिनट फैसल जी, ठीक हो गया। दे दी थी मैंने, को लिखवा दी थी। लिखवा दी? हाँ जुबानी? हाँ, नहीं कागज तो दो ना यार, वो फिर कल को पूछना ना दिए कागज इनके पास। हाँ, वो समर का रिजल्ट था एक, वो चला तो गीत शकील को दिया था मैंने। रिजल्ट तो चले गए थी, वो इंडियन, वो जो जम्मू कश्मीर की है लड़की। हाँ वो वाला। हाँ, अच्छा ऐसी कोई मिसाल है, उस दिन दे दिया था, वो गया नहीं। वो चला गया। बस ठीक है जी। फैसल रिपीट करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा अभी लेफ्ट साइड है ना, इधर टॉप और बॉटम के अंदर दो सर्कल हैं, जैसे 0 0 है और 0 1 है। इसके अंदर देखें कि एक एरो नीचे की तरफ आ रहा है और फिर नीचे से हम ऊपर की तरफ गए हैं, रिटर्न पाथ हमने अडॉप्ट किया, मगर इसी के करस्पॉन्डिंग और लेफ्ट साइड पे जैसे हमने अभी आपने कहा कि 0 1 है, उसके आगे हमने 1 1 पे आए हैं। अगर हमारी इनपुट 1 है तो और देन आउटपुट हमारी 0 है, इसके अंदर एक ही एरो हम लेके जा रहे हैं, इसके अंदर हम दोबारा बैक क्यों नहीं आए? इसके अंदर क्या लॉजिक है? डिपेंड करता है ना आपका स्टेट टेबल कैसा है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ लेट से दोनों एरोज नजर आ रहे हैं। इट विल डिपेंड अपॉन योर स्टेट टेबल। हम क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं, आपने गौर किया? हम स्टेट टेबल की मदद से ये बना रहे हैं। स्टेट डायग्राम की अपनी कोई लॉजिक नहीं है। इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट टेबल कि नेक्स्ट स्टेट की क्या वैल्यूज है।
ठीक है, लाजमी सर नहीं है यहाँ रिटर्न पाथ हो। वही सर समझा दे क्या कब रिटर्न पाथ आएगा। डिपेंड करेगा ना स्टेट टेबल पे, आगे हम डिफरेंट केसेस देखेंगे, वहाँ हो सकता है ऐसा हो। इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट टेबल, और अल्टीमेटली सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्किट क्या काम कर रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करेंगे, आप देखें। लेट से आप स्टेट 01 के ऊपर हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने लॉजिक डायग्राम आपको दिखाई थी और उसने क्लेम किया था कि कौन सा सर्किट है, जीरो डिटेक्टर है। कौन सा सर्किट है बताएं शाबाश। जीरो डिटेक्टर सर। जीरो डिटेक्टर है। जीरो डिटेक्टर का मतलब है जैसे ही कोई जीरो आएगा आउटपुट 1 हो जाएगी। जैसे ही जीरो आएगा आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 1 ये हो देखिए इस स्टेट के ऊपर, ये तो इनिशियल सर स्टेट, किस में जीरो आएगा सर? पहली स्टेट है, उसको क्या कहा जाता है, इनिशियल स्टेट। लेट्स से इफ यू आर एट 01, इस स्टेट के ऊपर अगर जीरो आया है, नजर आ रहा है ये इनपुट पे जीरो आया है, /1, /1 का क्या मतलब है, आउटपुट 1 हो गई है और दोबारा आपका सर्किट 00 पे आ जाएगा। ठीक है, 1 के ऊपर देखें, अगर 0 आया है यू विल गो बैक टू अगेन 00, योर आउटपुट विल बी 1। 10 स्टेट के ऊपर लेट से 0 आया है, आउटपुट शुड बी 1, यू विल अगेन कम बैक टू 00। ठीक है, सो ये लॉजिक है कि लेट से डिपेंड करता है अगेन आपकी लॉजिक डायग्राम के ऊपर। लॉजिक डायग्राम डिपेंड करती है आपकी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन कैसी थी, और स्टेट डायग्राम की जो कंप्लीटली डिपेंडेंस है वो स्टेट टेबल के ऊपर है। ठीक है, सो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको डिजाइन करता है। अभी हम एक सेट एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें आपको बता दिया गया है कि ये सर्किट ये काम कर रहा है। जब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होंगी, उसमें आपको अपनी मर्जी का कोई सर्किट या डिस्क्रिप्शन दे के आप खुद से उसकी स्टेट डायग्राम बनाएंगे, फिर टेबल बनाएंगे, उसकी इक्वेशन निकालेंगे और उसकी फिर सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये फॉर्मल प्रोसीजर है। अभी आपको एक सेट एग्जांपल दिखाई जा रही है कि ये वर्क कैसे कर रही है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ का क्या मकसद है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि रिटर्न पाथ हो, इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द स्टेट टेबल और जो आपकी लॉजिक डायग्राम है। सर वो बात तो समझ आ गई है कि ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंडीशन हमारी क्या है। अभी जैसे हमारा जब भी हमारा इनपुट के ऊपर 0 आएगा, इसके अंदर तो ये इस क्वेश्चन के अंदर यही लिखा हुआ है कि जब भी हमारा इनपुट के ऊपर 0 आएगा हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी, और हम जहाँ पे भी खड़े होंगे हम दोबारा 0 पे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही सर इसके अंदर कंडीशन है ना। हाँ वैसे जी, जहाँ कभी हम खड़े होंगे इनपुट 0 आएगी आउटपुट 1 हो जाएगी, हम दोबारा 0 वाली दोबारा स्टेट पे चले 00 पे जाएंगे। आ जाएंगे इनिशियल स्टेट पे। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है सर, समझ आ गई। ओके, ये कंप्लीट कर लेंगे लास्ट 2 कॉम्बिनेशंस। तो देन यू विल लेट्स से 10 पे यस सर होंगे। कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट हो गया सर ये। तो इसमें ये ध्यान में रखना है आपने, किसी भी स्टेट में आप देख रहे हैं कि लेट्स से आइदर यू आर एट 01 और 11 और 10, इन 3 स्टेट में अगर इनपुट 0 आती है यू विल कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। देख रहे हैं तीनों पाथ्स में आप दोबारा 00 पे आ रहे हैं, एंड योर आउटपुट विल बी 11। और अगर इनपुट 1 आती है, देखें अगर इनपुट 1 आती है यू विल अगेन कम टू द गो टू द नेक्स्ट स्टेट। देखें 01 के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो यू विल अगेन कम टू 11, और 11 पे लेट्स से अगर आपकी इनपुट 1 आती है यू विल अगेन गो टू द 10, और अगर 10 पे लेट्स से इफ योर इनपुट इज 1 यू विल अगेन कम टू द 10। सो इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट टेबल। अभी हमारे पास, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अभी हमारे पास एक सेट एग्जांपल है जिसमें आपको सर्किट डायग्राम गिवन था। ठीक है, उससे आपने स्टेट इक्वेशंस बनाई, स्टेट इक्वेशन से लेट से आपने स्टेट टेबल बना लिया। ठीक है, अभी आपको चीजें गिवन थी, जब आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया जाएगा, जब आप चीज खुद डिजाइन करेंगे तो वो आपके सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने उसको कैसे डिजाइन किया है। ठीक है, सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम इसको डिजाइन जो है यूजर के ऊपर है कि वो इसको कैसे डिजाइन करता है। तो अभी तक हमें ये बात समझ आ रही है कि जीरो डिटेक्टर कैसे है कि लेट से अगर आपकी इनपुट 0 होती है, इसमें इसने ये लॉजिक इंप्लीमेंट की है, you will go to the initial state क्या है 00, and your output will be 1. So this is how you can make the state diagram from the state table. Okay, ये आपकी जो है फ्लो है। So if your circuit diagram is given, फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशंस फाइंड की जाए नेक्स्ट स्टेट की।
नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशंस किस लिए जरूरी है? टू मेक द स्टेट टेबल, एंड फ्रॉम द स्टेट टेबल यू कैन मेक द स्टेट डायग्राम, दैट इज द लास्ट स्टेप। किस वक्त ऐसा है? जिस वक्त आपको सर्किट डायग्राम गिवन है। किस वक्त ऐसा है? जब आपको सर्किट डायग्राम गिवन है या लॉजिक डायग्राम गिवन है। Okay, another let's say step is called the flip-flop input equations. So logic diagram of the sequential circuit consists of the flip-flop and gates. Sequential circuit में क्या नजर आएंगे आपको? flip-flops नजर आएंगे और different gates होंगे। Okay, अब एक और particular example देखते हैं। let's say ये हमने डिस्कशन कर लिया है, मैंने आपको स्टार्ट यहीं से किया था। जो पिछली फिगर गिवन है 5.15 में, इट हैज द टू फ्लिप फ्लॉप्स, द DA इज कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन फॉर द फ्लिप फ्लॉप A। सिमिलरली DB की इक्वेशन A बार X थी और Y आपने यूज किया था फॉर द आउटपुट। ये डिस्कशन कर चुकी है मैंने, ये आपसे पहले डिस्कस किया था कि इसको फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट आपको एक और पर्टिकुलर एग्जाम्पल दी गई है, चले क्वेश्चन गिवन है इसमें भी। ओके, अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, देखें इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये सेकंड एग्जाम्पल देखें। नो यू वांट टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा गौर करना है आपने। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है आपको तो फिर आप आगे सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। ओके, एक इक्वेशन नजर आ रही है फ्लिप फ्लॉप की, तो कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे आपके सर्किट में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DA? एक ही है सर। एक ही है, एक का आउटपुट है सर इस मतलब ये लिखा हुआ है जो। सर उसका मतलब है कि वो फ्लिप फ्लॉप आपकी आउटपुट A है। ठीक है, अच्छा और क्या नजर आ रहा है आपको इस इक्वेशन में? सर इसके अंदर नजर आ रहा है कि एक आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप, एक्सक्लूसिव और गेट है सर ये दो। बहुत great है, शाबाश। और क्या है? दो सर इनपुट हैं। थोड़ा सा उसको चेक कर लें। सर दो इनपुट है और एक एक्सटर्नल आउटपुट है सर, इनपुट है सर। दो क्या है, शाबाश बताएं। दो इनपुट है सर और एक एक्सटर्नल इनपुट है सर। दो इनपुट कौन कौन सी हैं? एक्स और वाई। ठीक है, और एक्सटर्नल इनपुट कौन सी है? ये सर एक्सटर्नल इनपुट है, थोड़ा सा गौर करें। ये क्या चीज है? शाबाश। सर ये डी फ्लिप फ्लॉप की सर आउटपुट है सर। ये इनपुट तो नहीं ना हुई? सर आपने पहले बोला था सर ये एक्सटर्नल इनपुट हो जाएगी सर। हाँ, एक्सटर्नल इनपुट पिछली डायग्राम पे चलें। एक्सटर्नल इनपुट तो जो आउटसाइड से आ रही है, देखें डायग्राम देखें दोबारा, प्रीवियस ये देखें लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक्स, तो ये तो फ्लिप फ्लॉप की जो है वो आउटपुट है और प्रेजेंट स्टेट है। ठीक है, सो इसमें y तो नजर नहीं आ रहा। y आपके पास DA के अलावा कोई और इक्वेशन है इसमें? कोई और चीज नहीं है ना, सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है। क्या ख्याल है? यस सर, एक ही इक्वेशन है। एक ही इक्वेशन है तो क्या मतलब है? सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप है। ये क्या सर, चीज है? फ्लिप फ्लॉप आउटपुट है, x एंड y क्या है? दे आर आल्सो इनपुट्स। ठीक है, सो DA symbols implies a D flip flop with the output A. The x and y variables are the inputs of the circuit. So the no output equation are given. कोई आउटपुट की इक्वेशन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इक्वेशन और होती, लेट्स से z इज इक्वल टू, एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं। लेट्स से अगर कोई और इक्वेशन गिवन होती, z इज इक्वल टू ax, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, अगर कोई ऐसा केस होता ऐसा, तो इसका मतलब है कि कोई आउटपुट भी आपके पास होती। बट इन दिस केस वी हैव ओनली वन इक्वेशन, दैट इज फॉर द फ्लिप फ्लॉप ओनली। सो इसका मतलब ये है दैट आउटपुट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? अब ये दूसरा एग्जांपल में क्या है आपको, ये किस चीज की इक्वेशन है? DA सर प्रेजेंट स्टेट की है सर। फिर सोच लें। सर ये आउटपुट की इक्वेशन होगी फिर। आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ये हो सकती है। शाबाश, फिर सोच लें, थोड़ा सा गौर करें। ये जो सर्किट है किसके साथ कनेक्ट होना है? DA का मतलब क्या है? इसका टेक्निकल नेम था, अभी थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है हमने, 2 मिनट नहीं हुए।
ये क्या है? फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन है। क्या है? शाबाश बताएं क्या है? फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप इनपुट इनपुट इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है, ओके। यू हैव द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन। इससे लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं आप। यस सर। चीजों सर को दो सीखने एक्सक्लूसिव और लगेंगे। लॉजिक अगर डायग्राम में कितने टेबल गिवन हो सर फिर बन सकते हैं। क्या गिवन हो? शाबाश बताएं। टेबल गिवन हो। टेबल के बगैर नहीं बना सकते डायग्राम। सर बना सकते हैं टेबल वगैरह सर भी। दो स्टेट एक्सक्लूसिव और डायग्राम नहीं लगेंगे। कह रहा मैं, लॉजिक डायग्राम कह रहा हूँ। लॉजिक डायग्राम में क्या यस चीज सर होती है? फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और क्या होता सर है? बन गेट्स जाएगी। होते हैं। सो सर यू वो मैं कैन स्टेट मेक डायग्राम समझ रहा था। so you can make the circuit diagram or logic diagram. So it has only one flip flop. It is also a positive edge triggered. So it is the equation for the DA. So DA का मतलब क्या है? It is the input of the flip flop. Its output is A. So we have two exclusive OR gates. X and Y are the external inputs. इन दोनों को पहले exclusive OR करवाया जाएगा and A will come from the output of the flip flop. So DA will be exclusive OR of these three inputs A, X and Y. क्या ख्याल है? सर्किट डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? तो इट इज द सेकंड केस कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन गिवन है? फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन। यू कैन मेक द सर्किट डायग्राम और लॉजिक डायग्राम। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब अगर ये काम आपने कर लिया है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन को नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन भी कहा जाता है। अब देखें इसने अगला काम क्या किया है, a ऑफ t प्लस 1 लिख दिया इसको। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन को? इट इज आल्सो कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट इक्वेशन। स्टेज। अच्छा, अब देखें स्टेट टेबल बनाने के लिए अब दोबारा उस इक्वेशन पे वापस आते हैं। कितनी रोज होंगी? 2 रेज टू पावर m प्लस स्मॉल n। शाबाश, आप बताएं स्मॉल m और स्मॉल n की क्या वैल्यू है इस केस में? सर 2 और 1 सर। M2 और N1 है सर। स्मॉल m की e की वैल्यू पावर क्या 3 हो गया। है? शाबाश बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m? सर 2 सर। दोबारा सोच लें, कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं? 1 सर। 1 है। स्मॉल m 1 हो जाएगा। इनपुट्स कितनी है? 1 + 2 हो जाएगा। 2। तो 2 रेज टू पावर 3, टोटल देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस। काइंडली माइक म्यूट कर दीजिएगा। अब स्टेट टेबल पे आ जाएं। तो ये बात हमने ये पढ़ी थी कि जो प्रेजेंट स्टेट में कॉलम्स होंगे, देयर आर m कॉलम्स। m का मतलब क्या होगा? जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। सो प्रेजेंट स्टेट सिर्फ एक है जिसको a के साथ रिप्रेजेंट किया गया। सो 1 कॉलम फॉर द a। नो, वी हैव 2 कॉलम्स फॉर द इनपुट्स। why 2 columns? because we have 2 inputs x and y. So again we have total 8 combinations because 2 raised to power 3 will be 8. क्लियर हो गया? सो x and y we have now 2 inputs. so सबसे पहले आपने केसेस बना लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू द 7। सो ये तीनों फंक्शन आपस में एक्सक्लूसिव और हो रहे हैं। कौन सा फंक्शन बनेगा? ये इवन फंक्शन है, ऑड है? ऑड सर। किस ऑड फंक्शन में क्या होगा? किस वक्त आउटपुट 1 होगी? सर जब ऑड हमारे पास 1 होंगे। ऑड 1 होंगे। शाबाश, वेरी गुड। तो पहला केस देखें। सो ऑल द 3 इनपुट्स आर 0, सो आउटपुट विल बी 0। सेकंड केस में देखें एक 1 आ रहा है, सो आउटपुट विल बी 1। थर्ड केस में दोबारा एक 1 आ रहा है। फोर्थ केस में देखें 2 1s आ रहे हैं, अब इवन 1s हो गए हैं, सो आउटपुट विल बी 0। सो इस तरीके से आपने नेक्स्ट स्टेट ए भी कंप्लीट कर ली। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को नहीं समझ आती तो तीनों को आपस में एक्सक्लूसिव और करवा लें वैल्यूज देके। लेट्स से ये 0 0 है, एक्सक्लूसिव और की दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सो लेट्स से यू विल स्टार्ट विद 0 0। अगर किसी को नहीं समझ आता इवन ऑड को तो आप कॉम्बिनेशन दे के फाइंड कर सकते हैं। सो इस एक्सक्लूसिव और की आउटपुट 0 हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू ए की 0 ली है आपने, सो दिस इज 0 0। सो द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। यहाँ 0 है तो जैसे ही क्लॉक आएगा तो अगली दफ़ा भी ये 0 ही होगा। और इसको चेंज कर दें अब अगली दफ़ा 0 1 के ऊपर, सॉरी इसको 1 पे चेंज कर दें। तो जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी सो 0 1 विल बी 1। अब ये चेंज हो गया, सो दिस विल बी चेंज टू 1। इस तरीके से ये वर्क करता है। हर दफ़ा ये फीडबैक आता रहता है क्लॉक के ऊपर।
कैन आल्सो चेक, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, बात ना माने कि इवन या ऑड है, सो अप्लाई द कॉम्बिनेशंस टू फाइंड के ये आउटपुट क्या होनी चाहिए। सो लास्ट स्टेप क्या होता है, आपने स्टेट टेबल बना लिया है, सो फ्रॉम द स्टेट टेबल यू विल मेक द स्टेट डायग्राम। तो सर कितनी, इसके अंदर एक बात पूछनी थी जी जी पूछें। सर, आपको कैसे पता लगा कि आप पहले चेक कर रहे थे कि फंक्शन इवन या ऑड आपने बोला है, उसने स्टेटमेंट के अंदर तो नहीं दिया हुआ था कि फंक्शन इवन, आउटपुट जैसे हमने निकाली है नेक्स्ट स्टेट। जी जी, वो इस वो तरीके से पता लगा, ये जो क्वेश्चन देखी है वैसे आपने कि 3 वेरिएबल आपस में एक्सक्लूसिव और हो रहे हैं। ठीक है, आप ना बताएं इवन ऑड, जिसमें मैंने आपसे ये कहा है कि आप के लिए सबसे आसान ये है कि आप कम इनपुट सप्लाई करके आउटपुट फाइंड करें नेक्स्ट स्टेट, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट लकीली इस केस में ये केस ऐसा आ गया जिसमें तीनों एक्सक्लूसिव और हो रहे थे, और हमारा प्रीवियस नॉलेज ये कह रहा था कि ये ऑड फंक्शन है, कि अगर 3 इनपुट्स एक्सक्लूसिव और होती हैं सो इट इज़ कॉल्ड द ऑड फंक्शन। सो इस चीज़ को ना माने आप इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करें। ठीक है, लेट्स से डी ए की इक्वेशन में जिस तरह मैंने केस आपके सामने रखा, सो यू विल स्टार्ट विद ऑल 3 जीरोज, ये वाला काम करके देख लें। ठीक है, और इससे हो नेक्स्ट जाएगा स्टेप सर, वो शॉर्ट फॉर्म ज्यादा आसान रह जाएगी ना, आपकी, कॉम्बिनेशन अप्लाई। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज टू अप्लाई द कॉम्बिनेशन एंड फाइंड द नेक्स्ट स्टेट बाय यूजिंग द इक्वेशन। ठीक है, सो अब मुझे ये बताएं कि एक स्टेट है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या उस स्टेट की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, क्या ख्याल है? जी सिंगल सर। बिट स्टेट है ना ए। सो अब आपके पास 2 स्टेट होंगी, सर्कल में देखें वैल्यू 0 लिखी हुई और क्या लिखा हुआ है 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब सो यू विल स्टार्ट विद द 0। तो पहला कॉम्बिनेशन देखें, इफ योर इनपुट इज 0 0, नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए 0। अब ये देखें 0 0, अब ये दोनों इनपुट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ये 0 0 और 1 1 इनपुट्स लिखी हुई हैं। इस आपके पास स्टेट टेबल में कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या लिखी हुई हैं 0 0 या 1 1, ये दोनों क्या है इनपुट्स हैं। तो पहला केस क्या है, इफ योर प्रेजेंट स्टेट इज 0 0 एंड योर इनपुट्स आर बोथ 0 0, सो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। तो ये देखें एरो लगा हुआ दोबारा इस पे आ गए हैं, किस वक्त, अगर इनपुट 0 0 है। अगला केस देखें, अगर 0 1 है तो 1 पे चले जाएंगे, अगर 1 0 है तो दोनों केसेस में 1 पे जा रहे हैं। अब ये देखें, यू विल गो फ्रॉम 0 टू द 1 इफ योर इनपुट इज 0 1 और 1 0, और अगर 1 1 है यू विल अगेन कम बैक टू 0। तो 2 केसेस ऐसे हैं, कौन से, अगर 0 0 आती है इनपुट और 1 1 आती है तो दोबारा आप इस पे आ जाएंगे। क्या मतलब है, अगर दोनों इनपुट सेम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो भी मैंने कहा था कि ऑड फंक्शन है। इफ योर इनपुट इज 0 0 और 1 1, अगर सेम है इनपुट्स दोनों, यू विल अगेन कम बैक टू द सेम स्टेट। इफ योर इनपुट्स आर चेंज्ड, 0 1 है या 1 0 है, सो यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज 1। सेम इज द केस फॉर द प्रेजेंट स्टेट 1। अगर दोनों इनपुट्स आपकी सेम है, या 0 0 है या 1 1 है, यू विल अगेन कम बैक टू 1, और अगर आपकी इनपुट 0 1 है या 1 0 है, यू विल गो बैक टू द 0। इसको 1 मिनट देख लें स्टेट टेबल से, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। It is little सर bit different from the previous example because in this case we have no output. We are only checking the input and check the value of next state. सर इसी के अंदर देखें ना कि पहले हमारे पास सर 0 0 है जब, तो उस टाइम तो ए नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 है, मगर ठीक है। अब तो लास्ट देखें जब हमारे पास 1 1 है इनपुट एक्स वाई, तो सर उस टाइम तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 है, मगर फिर भी हम उधर ही खड़े हुए हैं। कहाँ है 1, देखें, ये केस नहीं है, इस केस की बात करें ना, पहले तो प्रेजेंट स्टेट को फिक्स करें। जी, 2 हिस्सों में इसको मैंने ब्रेक कर लिया। आप बताएं, प्रेजेंट स्टेट 0 है, इनपुट इज 1 1, सो नेक्स्ट स्टेट इज 0। प्रेजेंट स्टेट 0 है, इफ इनपुट इज 0 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0। यही बात नहीं लिखी हमने यहाँ। सर प्रेजेंट स्टेट को पहले फिक्स करना पड़ता है, जैसे पहले प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट स्टेट को फिक्स करना है आपने, ये बात याद रखनी है, फिर इनपुट को चेंज करना है और नेक्स्ट स्टेट देखनी है। ये स्टेप आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फिक्स द प्रेजेंट स्टेट, देन चेंज द ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट, अगर कोई आउटपुट है आपके सर्किट में, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में किया था हमने।
सर फिर सारे जिस तरह के हम जब ये टेबल बनाएंगे स्टेट टेबल, सबसे पहले हमें प्रेजेंट स्टेट को फिक्स करना पड़ेगा, फिर हम इनपुट को चेंज करेंगे सारी इसको, फिर उस टाइम हम देखेंगे कि हमारी आउटपुट क्या है और हमने नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या बनेगी। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो आपके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम्स होता है वो हम फिक्स करते हैं प्रेजेंट स्टेट के लिए, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। जो अगले कॉलम्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है वो चेंज होती हैं। दैट्स वाई राइट साइड पे इनपुट को रखा जाता है और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट स्टेट को रखा जाता है। टेक्निकल रीज़न है एक उसकी, जिसकी वजह से प्रेजेंट स्टेट को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास के स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कैसी बनाई गई है? ओके अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। दोनों एग्जांपल्स हमने डी के साथ किए हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि जे के या जब टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगी उनके लिए क्या पॉलिसी होगी। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना है। इसमें इसका जो स्टेट टेबल है वो डिफरेंट है। डी में तो प्रॉब्लम नहीं होता हमें कि वट एवर जो आपकी इनपुट है वही आउटपुट पे आ रही होती है, जिसको ट्रांसपेरेंट लेट से फ्लिप फ्लॉप या डाटा लैच कहा जाता है। जेके में थोड़ा सा डिफरेंट है और टी में। ओके ये नेक्स्ट स्टेट वैल्यूज ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट यूजिंग जेके और टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज। अच्छा इसमें क्या डिफरेंट है ये हाईलाइट किया हुआ मैंने पोर्शन, पहले इसको पढ़ लें, देन वी विल डू द एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। So the first step is determine the flip-flop input equations in terms of present state and input। ठीक है, वही काम है लेट्स से अब हम जेके से कर रहे हैं। List the binary values of each input equation, use the corresponding flip-flop characteristic table to determine the next state values in the state table। तो characteristic table इसमें यूज होगा जेके का, जैसे आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट है कि इट हैज ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज। आइदर वी कैन सेट द फ्लिप फ्लॉप, यानी आउटपुट की वैल्यू 1 रख सकते हैं। 1 अगर आपने आउटपुट रखनी है तो जे 1 होना चाहिए, के 0 होना चाहिए। ये बातें थोड़ी सी जहन में बिठा लें। और अगर आपको आउटपुट 0 चाहिए या रीसेट करना है आपने, जे शुड बी 0, के शुड बी 1। और अगर आपने नो चेंज रखना है, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट थी वही आपको नेक्स्ट स्टेट चाहिए, सो बोथ ऑफ योर इनपुट शुड बी 0 0। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट, चेंज करना चाहते हैं आप, 0 से 1 करना चाहते हैं या 1 से 0 करना चाहते हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई 1 1 एट द इनपुट्स ऑफ द जेके। एंड इन केस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, अगर आप टॉगल करना चाहते हैं, टॉगल का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, सो इनपुट के ऊपर 1 अप्लाई करना होगा, सो योर आउटपुट विल बी टॉगल्ड। और अगर टी की वैल्यू 0 है सो द आउटपुट विल बी इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल की मैंने जो बात की थी एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, तो वो जहन में रखिएगा, वो लॉजिक अब यहाँ जेके और टी के लिए यूज होगी। सो द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल डू विद द हेल्प ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। सो अगेन आपको क्वेश्चंस गिवन है या लेट से सर्किट गिवन है सिक्वेंशियल, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। सो कंसिडर द सिक्वेंशियल सर्किट विद द 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स। सो एक बात मुझे ये बताएं कि अगर एक जेके फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी कितनी इक्वेशंस होंगी? इफ यू हैव वन फ्लिप फ्लॉप दैट इज जेके, शाबाश बताएं। अगर एक जेके फ्लिप फ्लॉप है तो कितनी इक्वेशंस होंगी उसकी? एक जे के लिए होगी और एक के के लिए होगी। सो जे का क्या मतलब है? अच्छा चलिए डायग्राम से देख लें, इक्वेशन ना देखें। ओके, सो इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको? 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक की आउटपुट ए है एंड सेकंड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज बी। ठीक है, सो जे ए का क्या मतलब होगा? शाबाश, आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कौन सी फ्लिप फ्लॉप? जिसकी आउटपुट ए है। और के ए का क्या मतलब होगा? ये भी सेम फ्लिप फ्लॉप है बट किसकी इक्वेशन है? सेकंड इनपुट की इक्वेशन है। और जे बी का क्या मतलब है? फ्लिप फ्लॉप विद आउटपुट बी, और सिमिलरली के बी विद द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट बी। इनपुट्स कितनी है इसमें सर्किट में? ए का सर, क्या वेरिएबल है वो? एक्स सर, एक्स है, शाबाश। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर इस तरीके से आपको लॉजिक डायग्राम गिवन है तो आप फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन या नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? यस सर।
शाबाश। जे ए की इक्वेशन बताएं क्या है। फैसल के अलावा कोई और स्टूडेंट बताएगा? शाबाश बताएं। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर जे ए? ये देखें जे ए क्या है, इट इज द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। अब इसको पाथ फॉलो करें, देखें जहां जहां ये पेंसिल देखे जा रही है। सर तो बी क्या इक्वेशन है? शाबाश बताएं, जे ए की क्या इक्वेशन है? बी एंड बी, क्लॉक ठीक है, बी इसकी इनपुट है। और व्हाट इज द इक्वेशन फॉर के ए? वी हैव एंड गेट, एक्स तो नॉट नॉट गेट है एक्स नॉट। शाबाश। और बी और बी एंड बी एंड, ठीक हो गया। शाबाश। आगे, so JA will be equal to B, KA is equal to BX bar। देखें अब इसकी क्या इक्वेशन है JB की। एनी अदर स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट बताए? शाबाश, देखें गौर से सर्किट को। एक्स बार ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट। शाबाश। और KB की वी हैव एक्सक्लूसिव और गेट, किन किन का exclusive और है? एक्स सिर्फ एक्स से ठीक हो गया। शाबाश। A विद एक्सक्लूसिव और विद द X। सो ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। JB X बार है और KB एक्सक्लूसिव और को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, A बार X प्लस A X बार, ठीक, या सिंबल की फॉर्म में लिख लें। सो इसमें कोई आउटपुट है इसमें कोई अलग से Y या कोई इस तरह, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल देखा था, कोई आउटपुट है इस सर्किट में? नो सर नहीं है। सर शाबाश, ठीक हो गया। शाबाश। तो कोई आउटपुट नहीं है, यही यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, सर्किट हैज नो आउटपुट। सो स्टेट टेबल में आउटपुट का कॉलम नहीं होगा, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा था, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन। जे ए आपने फाइंड कर लिया, के ए, जे बी फाइंड कर लिया, के बी फाइंड कर लिया। अब ये बात ध्यान से सुन लें, आपको क्वेश्चंस दी जा सकती हैं। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, देन यू विल मेक द स्टेट टेबल, देन यू विल मेक द स्टेट डायग्राम। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, आपको सर्किट डायग्राम दे दी जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन और नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस, देन यू विल मेक द स्टेट टेबल एंड अल्टीमेटली यू विल ड्रॉ द स्टेट डायग्राम। ये क्लियर है बातें? ये तीसरी एग्जांपल कर रहे हैं, सब में एक ही बात को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। सो स्टेट टेबल सर दो ही वेज हो सकते हैं ना, यहाँ तो आप लॉजिक डायग्राम दे सकते हैं तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ इक्वेशन दे सकते हैं हम उधर से स्टार्ट करेंगे, तीसरा तो नहीं है ना कोई। अभी तीसरा भी देखेंगे जब हम डिजाइन प्रोसीजर पे जाएंगे, कि आपको कोई डिस्क्रिप्शन दे दी जाए कोई क्वेश्चन की, सो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो जाएगा, बट वी विल आल्सो डिस्कस। अभी तक अगर इस तरह का कोई केस आता है तो ये दो ही केसेस हैं, ठीक है। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर्किट डायग्राम गिवन हो सकती है या लॉजिक डायग्राम जिसको कहा जाता है, और इन अदर वर्ड्स नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन और द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन आपको दी जा सकती है। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। सो स्टेट टेबल में आप मुझे ये बताएं कि लेफ्ट मोस्ट साइड पे प्रेजेंट स्टेट ए और बी दो कॉलम्स क्यों हैं? शाबाश बताएं। सर हमारे पास दो इक्वेशंस है ना आउटपुट की, जे दो और के फ्लिप की। फ्लॉप है, ठीक है। स्मॉल एम की वैल्यू क्या है? 2। और इनपुट कितनी है? शाबाश, एक इनपुट है जिसको एक्स के साथ लिखा गया है। सो अगेन देयर विल बी टोटल 8 रोज। ठीक हो गया। कितनी रोज है? आपने जो भी प्रेजेंट स्टेट की बताई है, मैंने तो बताया कि दो आउटपुट हैं जे और के, आपने क्या दो फ्लिप फ्लॉप है, दो फ्लिप फ्लॉप की वजह से हैं या एक फ्लिप फ्लॉप की दो आउटपुट है उसकी वजह से हैं ये भी? ये आपने ये ध्यान में रखना है, जो ए और बी है ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। क्या है? फ्लिप फ्लॉप की क्या है? आउटपुट है, या फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है। अब ये बात भी ध्यान में रख लें, चाहे डी फ्लिप फ्लॉप है और भी है जेके फ्लिप फ्लॉप और भी है टी फ्लिप फ्लॉप, जो हर फ्लिप फ्लॉप है वो सिंगल बिट स्टोर करती है, और उसकी जो आउटपुट होगी वो सिंगल बिट होगी, या प्रेजेंट स्टेट होगी वो सिंगल बिट होगी। इसको इनपुट्स के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, बहुत सारे लोग जेके में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी दो आउटपुट इनपुट्स हैं तो शायद ये 2 बिट स्टोर करती है, इट कैन आल्सो स्टोर सिंगल बिट, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि कितनी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। प्रेजेंट स्टेट में जो कॉलम है इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम कहाँ से आता है? वी हैव नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, सो इन दिस केस वी हैव 2 फ्लिप फ्लॉप्स, सो 1 column for each flip flop. So A is used for the present state of one flip flop, B is used for the
present state of the next flip-flop. And similarly, third column for the input, that is x. And similarly, we have two columns for the next state, and then we have flip-flop inputs. अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखें इसमें नेक्स्ट स्टेट जो है वो इस तरीके से फाइंड नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है नेक्स्ट स्टेट को कैसे फाइंड किया जाए। सो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के कॉलम, हर फ्लिप फ्लॉप के लिए दो इनपुट्स आएंगी। लेट्स से फॉर द फ्लिप फ्लॉप ए वी हैव जे ए एंड के ए। ओके, सिमिलरली फॉर द सेकंड कॉलम बी वी हैव टू कॉलम्स जे बी एंड के बी। Okay, how you can find the values of these inputs J A K J B and K B? शाबाश बताएं। सर फ्रॉम द इक्वेशन में पुट कर ठीक है, from the flip flop inputs. So let's say we will start with J A is equal to B. J A is equal to B का क्या मतलब होगा? जो एक वैल्यू b के बराबर होगी, जो b की वैल्यू है, बट ये जहन में रखना है, अब यहाँ गलती नहीं करनी। b किस को देखना है आपने? प्रेजेंट स्टेट को देखना है। नेक्स्ट स्टेट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। किसको देखना है आपने? प्रेजेंट स्टेट को देखना है। सो द क्वेश्चन फॉर द j इज इक्वल टू b। सो आप देखें b की क्या वैल्यू है? 0 0 1 1 0 0 1 1। सो चेक द वैल्यू ऑफ j a 0 0 1 1 0 0 1 1। क्लियर है बात ये? Any question? J is equal to B. So you have the four equations for each input J A, K A, J B and K B. So you have the equations. You can find the values. तो problem तो नहीं है इसमें। J B को देखें x bar. So 0 1 0 1. So complement ले लेंगे 1 0 1 0 1 0. Similarly you can also find K A and K B. ये columns complete हो जाएंगे flip flop inputs के। इसमें तो कोई problem नहीं होनी चाहिए। यस सर, कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब अगली बात आपने ध्यान से देखनी है। अब आपने, अब डी के ऊपर नहीं है, हम जेके के ऊपर है। अब जो नेक्स्ट स्टेट यहाँ फाइंड करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? अब इसको ध्यान से समझना है आपने। एक एक केस हम इसमें डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या क्या काम आपको करके दे सकता है आउटपुट पे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था जब मैंने जेके और टी से स्टार्ट किया था लेक्चर। सर सेट करती है, रीसेट करती है, 1 1 पे फॉरबिडन आ जाता है। नो नो, 1 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करेगा और 0 0 पे नो चेंज है। 0 0 पे नो चेंज। और इफ यू वांट टू रीसेट द फ्लिप फ्लॉप, जे शुड बी 0, के शुड बी 1, ठीक है? और अगर सेट करना चाहते हैं, सेट का मतलब क्या है? आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेट 1 करना चाहते हैं अगर आप, तो 1 करना चाहते हैं तो क्या मतलब होगा? जे 1 होना चाहिए, के 0 होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। So the next state of each flip-flop is evaluated from the corresponding J and K inputs and the characteristic table of the JK flip-flop listed in table 5.1, जो अभी मैंने अब आपसे डिस्कस किया, ठीक है? There are 4 cases to be considered. When J is 1, K is 0. J 1 है और K 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी, ठीक है? अगर नेक्स्ट स्टेट 1 होती है इसका क्या मतलब है? सेट है, सेट है। शाबाश। If J is 0, K is 1, next state is 0, reset हो गया। When J and K are both 0, there is no change of the state, ठीक है? When J and K are both 1 1, the next state is the complement of the present state, ठीक हो गया? Okay, examples of the last two cases occur in the table when the present state AB is 1 0 and X is 0. J and K are both 0 0. अच्छा, अब हम फिक्स करते हैं, देखें। अच्छा, अब फोकस करना है आपने सिर्फ पहली रो के ऊपर, ठीक है? एक दो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द प्रेजेंट स्टेट A is equal to 0. क्या है प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू? 0। ओके, J A और K A की वैल्यू क्या है? 0 0।
अब मुझे बताएं कि अगर इनपुट दोनों 0 0 होती हैं तो अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब है? अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और इनपुट्स दोनों 0 0 हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 होनी चाहिए। यस सर। तो अब नेक्स्ट स्टेट के कॉलम में ए के आगे 0 लिख दें, जो यहाँ 0 लिखा गया है। दोबारा ये बात सुन लें, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द प्रेजेंट स्टेट। सो हर फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग चेक करें, इनको काइंडली मिक्स अप ना कीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लिप फ्लॉप ए। सो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए इज 0. Now check the value of JA and KA. J and KA are both 0 0. So if your flip flop inputs are both 0 0, there will be no change in the next state. So if your present state is 0, next state will be also 0. That's why A is 0 for that next state. Okay. Now check the value of B. B is 0. Check the flip flop input. JB is 1, KB is 0. So what will be the next state? 1 सर। 1 क्यों होगी 1? क्या कहते हैं इसको अगर J1 होता है और K 0 होता है? सेट हो जाती है सर फ्लिप फ्लॉप। सेट हो जाती है। सेट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट स्टेट शुड बी 1. So that's why B is 1. ओके, कोई और कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें काइंडली। सर ये स्पेसिफिक वन बाय वन पूछिएगा, 1 by 1 पूछेंगे जी। यस सर बी वाला दोबारा बता दें, बी की नेक्स्ट स्टेट। ओके, द प्रेजेंट स्टेट वैल्यू ऑफ बी इज 0। ये बात क्लियर है? बी 0 है प्रेजेंट स्टेट। यस सर। अच्छा, अब देखना है आपने जे बी एंड के बी। तो जे बी इज 1, के बी इज 0। यस सर। अगर J1 होता है और K 0 होता है, नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? सर हम आपको पहले अपना माइक ऑफ कर दे, वो दोबारा टर्न बैक आते हैं। माइक काइंडली ऑफ कर दीजिएगा। तो दोबारा इसको देखते हैं। सो इफ योर प्रेजेंट स्टेट B is 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनपुट। सो JB is 1, KB is 0। अगर J1 होता है और K 0 होता है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? सेट। सेट का क्या मतलब होता है? 1। दैट्स व्हाई B is 1। क्लियर है बात बच्चे? ओके सर। अब सर हो गया। और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें ये एक हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन आ गई ना कि जिस हमारे पास 1 by 1 पूछिएगा जी फैसल। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे पीछे वाले भी मैंने क्वेश्चन किया, ये भी मैंने क्वेश्चन किया, पीछे डी फ्लिप फ्लॉप थी और इधर जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो ये ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें हमारे पास फ्लिप फ्लॉप भी 2 हैं और हर एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट भी 2 हैं, तो इस लिहाज से फिर हमने हर फ्लिप फ्लॉप की एक आउटपुट है, तो नहीं है। हाँ दो सर, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बोला है मैंने, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं। अच्छा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 हैं, ठीक है सर, और उस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट भी 2 हैं। जेके के केस में हर फ्लिप फ्लॉप की 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। इस वजह से फिर हमने एक मसलन प्रेजेंट स्टेट एक मसलन एक फ्लिप फ्लॉप को कांस्टेंट किया, फिक्स किया, और उसकी 2 करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम चेक कर रहे हैं बारी बारी। प्रेजेंट स्टेट को फिक्स किया है और उसकी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स देखिए क्या है, बिकॉज दीज इनपुट्स आर यूज्ड टू फाइंड द नेक्स्ट स्टेट। यस सर। प्रीवियस से इस तरह डिफरेंट है ना, क्योंकि प्रीवियस में तो हमारे पास जो होती थी, क्या कहते हैं, आउटपुट जो होती थी वो सिर्फ डी ही होती थी। वो इसलिए होती थी बिकॉज Q ऑफ T + 1 D के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? D के लिए होता है। D में प्रॉब्लम नहीं होता, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट होती है वही नेक्स्ट स्टेट होती है, वो डिपेंडेंस नहीं होती है आपकी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें आपकी इनपुट्स के चेंज होने से आपकी जो आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट वो चेंज हो जाती है। जो 4 केस मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि अगर दोनों J और K 0 0 हैं, सो देयर विल बी नो चेंज। If J is 1, K is 0, so next state will be set. J 0 और K 1 है, so reset हो जाएगा, और अगर दोनों 1 1 है, so next complement हो जाएगा। Because the characteristic table of JK flip flop is different from the DOT। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखना है आपने। D सबसे आसान है, D में कोई प्रॉब्लम नहीं है। D आप डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। T में भी डिफरेंट होता है थोड़ा सा, और जेके थोड़ा सा ट्रिकी है उसके
मुकाबले में, मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन मेक द टेबल, मतलब इसमें परेशानी वाली इतनी बात नहीं है। आपने देखा है, अगर आप 1 बाय 1 लेके चलें तो यू कैन फाइंड द नेक्स्ट स्टेट, इट इज नॉट मच डिफिकल्ट। कोई और इसमें एग्जांपल देख लें या इसको कर लेंगे कंप्लीट? सर एक और करवा दें। अच्छा, ये वाली देखें, रो मैंने इसको हाईलाइट की है। सो इन दिस केस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए इज 1. So what is the value of j and k? 0 0. So what is the meaning of 0 0? सर नो चेंज। No change. No change का मतलब है अगर present state 1 थी तो next state of a should be also 1. So that's why यहाँ पे 1 है। क्लियर है ये बात? यस क्लियर सर है क्लियर बात? है। ये b क्यों चेक करें? So the present state of b is 0. So j and b are both 0 zeros. So again no change. That's why b is 0. कोई change वाला देखते हैं, ठहरे इसमें चेंज हो रही है वैल्यूज। कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, चले नेक्स्ट अगला देखते हैं, इससे अगला, इसमें कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो, ठीक है, ओके। अब इस केस में देखें, a इज 1, j एंड k आर बोथ 1 1। क्या मतलब होगा 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो प्रेजेंट स्टेट अगर पहले 1 कॉम्प्लीमेंट हो तो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट विल बी 0। सो a दैट्स व्हाई a इज 0। ओके, आगे चलें, b इज 1, सो jb एंड kb आर बोथ 1 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 1? कॉम्प्लीमेंट। So that's why b is 0. Any question? कोई और question है तो पूछ लें। So you have to complete it yourself. Next state table. Any other question from the class? Otherwise आगे चलते हैं। Clear है बात ये बच्चे सारी? Any question? जी बच्चे पूछिए। Yes फैसल। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है किसी का? आगे चलें। सर मैं कह रहा हूँ इस टेबल की 4th रो को एक मरतबा कर दें। फोर्थ वन, 1 2 3 1 2 3 4। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। Okay, no fix. The present state of A is 0. J1 and K0. What is the meaning of J1 and K0? शाबाश बताएं। J1 and K0 set. So that's why A is 1. Set का मतलब क्या होता है? Next state 1 होगी। Reset का मतलब क्या होता है? Next state क्या होगी? 0। ठीक है, और 0 0 का क्या मतलब होगा? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है? वट एवर द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। और 1 1 का क्या मतलब होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ b इज 1 0 1, जे बी इज 0, के बी इज 1। क्या होगा इस केस में? जे 0 के 1 रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा। So that's why b is 0. ओके सर। ओके, चलें आगे चलें। ये थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए कह रहा है कि अगर आपको ये नहीं समझ आती, लेट्स से नेक्स्ट स्टेट इस तरीके से, सो देयर इज एन अल्टरनेटिव वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट। वो क्या है देखें। ये इक्वेशन तो सबको पता है कि कहाँ से आई है, जे ए बार प्लस के बार ए। ये क्यों लिखी है इसने, ए ऑफ टी प्लस 1 और बी ऑफ टी प्लस 1 की इक्वेशन कहाँ से आई है? सर ये दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट क्वेश्चन है। किसकी इक्वेशन है? शाबाश बताएं। दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्वेश्चन है सर। ठीक है, ये कहाँ से आया? जे ए बार प्लस के बार ए। अभी लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ी थी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हेन यू वांट टू इंप्लीमेंट द जेके फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, वहाँ जे क्यू बार था और प्लस के बार क्यू था, तो क्यू को रिप्लेस कर दिया उसने ए से पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए, एंड रिप्लेस क्यू विद द बी फॉर द सेकंड फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ क्या चेंज आएगा देखें, ए ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या किया है इसने चेंज देखें। ये पहला फ्लिप फ्लॉप है, जे ए की इक्वेशन क्या है? बी। सो जे ए को रिप्लेस कर दिया बी से, और के ए की इक्वेशन बी एक्स बार है उससे रिप्लेस कर दिया। तो इक्वेशन बना ली, ठीक है।
उसके बाद टेबल में वैल्यूज पुट करके नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज निकाल ली। थोड़ा सा आसान है, ये दो मेथड है, आपको जो सा आसान लगता है देखें। थोड़ा सा समराइज कर सर देता हूँ। वैल्यू सर वैल्यू कैसे पुट की है? भाई 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दें। सो एक तो तरीका ये है कि आप फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन लिखें और बाय यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक टेबल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट स्टेट। इट इज़ वन ऑफ द मेथड। सो सेकंड मेथड क्या है? बाय द इक्वेशन। बाय द इक्वेशन ये है कि लेट्स से वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप इन दिस केस। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द जेके फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? क्यू ऑफ टी प्लस वन जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। सो क्यू के केस में अगर ए फ्लिप फ्लॉप है तो ए आ जाएगा और दूसरे केस में क्यू की जगह पे बी आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है आपके पास। अब जब आप ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन लिखेंगे तो ये जे ए और के ए हो जाएगा। सो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ जे ए एंड के ए इन दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे ए? गिवन थी ना वैल्यू आपको, जे ए की वैल्यू बी है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ के ए इज बी एक्स बार। इसको प्लग इन करें, ये फाइनल इक्वेशन आ गई आपके पास नेक्स्ट स्टेट। सिमिलरली ये फाइनल इक्वेशन आ गई बी ऑफ टी प्लस वन। अब आपने स्टेट टेबल बनाया हुआ है सारा, देखें प्रेजेंट स्टेट है उसमें और इनपुट है। आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है, देखें ए बी और एक्स। ठीक है, कितने केसेस बनेंगे? 3 इनपुट्स हैं, 8 केस बनेंगे। ठीक है, या अगर आपको ये आसान लगता है कि इस वक्त ए ऑफ टी प्लस वन 1 होगा, इक्वेशन मेथड आपको पता है कि जिस वक्त बी की वैल्यू ए 0 होगा बी 1 है, तो टेबल में तलाश करें ए 0 और बी 1, या तलाश करें ए 1 और बी 0, या तलाश करें ए 1 और बी 1। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि तमाम कॉम्बिनेशन अप्लाई करें स्टार्टिंग विद द 0 0 0 अप टू द ऑल वंस। ये एक कॉम्बिनेशन मैंने आपकी आसानी के लिए अप्लाई किया है कि अगर ए 0 अप्लाई करते हैं, बी 0, एक्स 0 अप्लाई करते हैं, पहला कॉम्बिनेशन। अगर ए 0 करते हैं दैट इज 1 और बी 0 है सो दिस विल बी 0। और इन द सेकंड केस ए 0 है और बी 0, सो बी बार शुड बी 1 और लास्ट केस में दोनों 0 0 हो जाएंगे। यानी पहले केस के अंदर नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ 0 लिख देंगे। सिमिलरली इसी तरह बी फाइंड करें, तमाम इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करके नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए और बी फाइंड किया जा सकता है। दूसरा मेथड ये है कि जैसे चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि लेट से एक इक्वेशन आपके पास आ गई, सो ये एक एंड गेट है। इस एंड गेट की वैल्यू कब 1 होगी? ए बार का मतलब क्या है? अगर कोई वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, इसका मतलब है 0 पे 1 होगा, सो ए 0 होना चाहिए और बी 1 होना चाहिए। सो ऐसी एंट्रीज तलाश करें से टेबल में जिसमें ए 0 हो और बी 1 हो। टेबल पे जाएं, ए 0 और बी 1, सो ए 0 बी 1 दैट्स वाई ए 1 है, ए 0 बी 1 दैट्स वाई 1 है। लास्ट 4 छोड़ दें बिकॉज इसमें सब तमाम में ए 1 है। अब दूसरी वैल्यूज देखें, ए बी बार। ए बी बार का मतलब क्या है? ए 1 होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए। लास्ट 4 केस हैं जिसमें ए 1 है, तो ए 1 बी 0 दैट्स वाई 1 है, ए 1 बी 0 दैट्स वाई 1 है। तीसरा भी एंड गेट है, उसकी क्या इक्वेशन है? ए एक्स। ए एक्स का मतलब क्या है? बोथ ए एंड एक्स आर 1 1। और एक्स को तलाश करें या दोनों 1 1 है। पहली 4 तो छोड़ दें बिकॉज ए 0 है, सो ए 1 है और एक्स 1 है, 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ए 1 एक्स 0 सो 0, ए 1 एक्स 1 दैट्स वाई लास्ट में 1 आ रहा है। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। 2 चॉइसेस हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पाथ जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो एनी क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसकी स्टेट डायग्राम 1 मिनट। जी बच्चे पूछें। सर इसमें जो फर्स्ट 2 इक्वेशन डेवलप किए हैं वो समझ आ गई सर, इसने थर्ड इक्वेशन जो डेवलप की है वो समझ नहीं आई। कौन सी? सर जिसमें वैल्यूज प्लग की है, जिसमें वैल्यूज? यस सर। अच्छा, जे ए की क्या इक्वेशन है? देखते हैं। अभी स्टार्ट में हमें इक्वेशंस दी थी ये 4 जिसे हमने डायग्राम बनाई थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे ए? दैट इज इक्वल टू बी। यस सर। और के ए भी गिवन है,
सो वैल्यूज प्लग कर Yes. दें। ये देखें, जिस वक्त आप a ऑफ t प्लस 1 लिखेंगे इसका क्या मतलब है, ये जे ए बनेगा, तो जे ए Yes, की sir. जगह पे b सब्स्टिट्यूट कर दें, ये b a बार आ गया, प्लस ये a की क्या इक्वेशन है, bx बार, इसका बार हो रहा है तो दैट्स वाई ब्रैकेट लगा के होल बार लिखा हुआ है। फिर इसको ओपन कर लें, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह जे बी और के बी की वैल्यू पुट की हुई है इसमें जे बी की जगह पे एक्स बार लिखा हुआ है और दिस इज इक्वेशन फॉर के बी दैट इज ए एक्सक्लूसिव इज एक्स। फिर इसको सिंप्लीफाइड करके ये बना लिया। सो दोनों मेथड अवेलेबल हैं, जो सा मेथड आपको आसान लगता है वो अडॉप्ट कर लें। ओके, आगे चलते हैं। अब स्टेट डायग्राम इसकी ये गिवन है 5.19 में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 4 स्टेट होंगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब उसने थोड़ा सा नाम भी दे दिया है इसको। S नॉट का मतलब 0 0 है, द मीनिंग ऑफ S1 इज 0 1, S2 का मतलब 1 0 है एंड S3 का मतलब 1 1 है। इसको आप रीड करना आना चाहिए आपको। देखें, इफ योर इनपुट इज 1 नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। अगर 0 0 के ऊपर इनपुट 0 आती है यू विल गो टू S1। Similarly, when you are at S1, if your input is 0, you will go to the 1 1. अगर इनपुट 1 आती है you will go to 1 0। ठीक है, ये कहाँ से बन रही है स्टेट डायग्राम? फ्रॉम द स्टेट टेबल। स्टेट टेबल सिर्फ इस हिस्से का बनेगा, फ्लिप फ्लॉप इनपुट का कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है, कैसे बनेगा? इफ योर इन प्रेजेंट स्टेट इज 0 0, इफ योर इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0 1। इसको चेक कर लें। If your input is 0, next state is 0 1, और अगर 1 है you will again come back to 0 0। बना लेंगे ये स्टेट डायग्राम फ्रॉम द स्टेट टेबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें? सर इस क्लास एक में दो प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें स्टेट टेबल से स्टेट ये डायग्राम? समझ आया सर। आसान है ये तो। आप तीसरी एग्जांपल आप बना लेंगे स्टेट टेबल पे। सर इजी है सर, हो जाएगा सर। ठीक हो गया, शाबाश। ओके, so this is how you can use the JK flip flop. So third type of flip flop is analysis with the T flip flop. T का मतलब क्या होता है? What is the meaning of T? टॉगल सर। टॉगल। टॉगल का क्या Toggle, मतलब होगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब होगा? कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है Q of T plus 1, T एक्सक्लूसिव और विद द Q। एक्सक्लूसिव और गेट है, सो T बार Q प्लस T Q बार। T और Q, अगर आपकी इनपुट लेट से 1 है, सो Q को आप एक्सक्लूसिव और 1 के साथ करवाएंगे, आउटपुट क्या होनी चाहिए? ठीक है, शाबाश, बताएं। ये बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, चैप्टर 3 में भी, 2 में भी पढ़ा है हमने, एडर सब्ट्रैक्टर में भी पढ़ा है। किसी भी वेरिएबल को एक्सक्लूसिव और करवाएं 1 के साथ, आउटपुट क्या होनी चाहिए? उसी वेरिएबल का बाहर आ जाता है सर। ठीक है, बाहर आ जाएगा, यानी Q बाहर आ जाएगा। तो अगर Q था तो Q बाहर हो गया, क्या मतलब हो गया? कॉम्प्लीमेंट। किस वक्त कॉम्प्लीमेंट होगा? जब T की वैल्यू 1 होगी, और अगर T 0 होगा, Q एक्सक्लूसिव और विद द 0, व्हाट विल बी द आउटपुट? सेम आ जाएगा सर। सर क्यों? सेम आ जाएगा, Q, नो चेंज। ओके, अब सीक्वेंशियल सर्किट आपको गिवन है 5.20 में, ये उसकी इक्वेशन है। अब देखें TA का क्या मतलब है, शाबाश बताएं। आप चौथी एग्जांपल कर रहे हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TA? आउटपुट ऑफ अ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। TA का मतलब क्या है? एक T फ्लिप फ्लॉप है जिसकी इनपुट है TA। ठीक है, Yes. ओके। TB का क्या मतलब है? सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, उसकी इनपुट है। Y क्या है इसमें? Yes. Y इज इक्वल टू AB, आउटपुट है सर। आउटपुट इसमें है। आउटपुट भी इसमें आउटपुट भी है। अब ये देखेंगे, इसकी डायग्राम है। सो वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स, इसकी सिंगल इनपुट होती है T, इसकी आउटपुट A है, इसकी आउटपुट B है। ठीक हो गया। अब देखें व्हाट इज द इक्वेशन फॉर TA, इसको फॉलो करें। B X है और TB की इक्वेशन क्या है? X। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? Y A डॉट B। इनपुट्स कितनी है इसमें? सर 1 x एक X है इनपुट सर है 1 X। ठीक हो गया, शाबाश। और आउटपुट क्या है इसमें? Y। y सर।
y, ठीक हो गया, शाबाश। सो यू हैव द स्टेट डायग्राम और लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम गिवन है आपको या इक्वेशंस गिवन है, सो इससे आप बना लेंगे ये, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो a ऑफ t प्लस 1 क्या इक्वेशन है इसकी, देखें, t बार विद द q। सो टी ए की क्या इक्वेशन है, bx। सो प्लग द वैल्यू ऑफ टी ए, सो bx होल बार हो जाएगा। q की जगह पे पहले a लिखेंगे हम, बिकॉज वी आर राइटिंग द इक्वेशन फॉर a ऑफ t प्लस 1, प्लस आगे चलें टी ए एज इट इज लिख देंगे bx डॉट और रिप्लेस q विद a, सो a बार। इसको ओपन करेंगे, सो यू हैव द इक्वेशन फॉर द a ऑफ t प्लस 1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक। जब आप a ऑफ t प्लस 1 लिखेंगे, सो t बार की जगह पे आप टी ए आ जाएगा, टी ए की इक्वेशन आपको bx गिवन है, तो प्लग कर दें और q को रिप्लेस कर दें a से। सिमिलरली राइट द इक्वेशन फॉर b ऑफ t प्लस 1, t एक्सक्लूसिव और विद द q की जगह पे b लिख दें और t b की इक्वेशन क्या है, x, so x exclusive or with the b, that is the next state equation for the flip flop b। okay, state table कैसे बनेगा इसका देखें। again we have two flip flops, one column for the each flip flop a and b, third column for the input, and then we have two columns for the next state। ये next state a और b कहाँ से आ रहे हैं, ये अभी दो इक्वेशन आपने निकाली है, a ऑफ t प्लस 1 और b ऑफ t प्लस 1। स्टेट टेबल है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और y की क्या इक्वेशन है, a b। किस वक्त y 1 होगा, क्या कुछ बताएं, किस वक्त y 1 होगा, व्हेन बोथ जब दोनों a और b 1 1 होंगे, 1 1। अब देखें लास्ट टू केसेस में देखें, both a and b are 1 1, that's why in the last two combination y is 1 1 and rest of the combination के लिए y 0 है। अच्छा, इसका मुझे बता दें कि नेक्स्ट स्टेट फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन आपके पास मौजूद है, कर लेंगे सर, ठीक है। सो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द इक्वेशंस। सो स्टेट टेबल के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, स्टेट डायग्राम सर। सो अगेन वी हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स, सो टोटल देयर आर 4 केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये स्टेट डायग्राम डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ मैं कि दो टाइप्स ऑफ, आपसे मैंने कहा था कि मॉडल्स होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट्स में, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। इसको रीड करने का तरीका क्या है, देखें 0 0 तो हर स्टेट का कोड हो गया, लेट्स से 0 0 का मतलब S0 है, अब नाम उसको असाइन कर रहे हैं, 0 1 का मतलब S1 है, देन द मीनिंग ऑफ 1 0 इज S2 एंड 1 1 का मतलब S3 है। ये जो बाहर चीज लिखी हुई है स्टेट के, इसका मतलब इनपुट है। इसको कैसे रीड करेंगे, इफ यू आर एट 0 0, इफ योर इनपुट इज 0, नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0, ठीक है। और ये स्लैश आगे 0 लिखा हुआ है, देखें /0/0, ये जो /0 है ये आउटपुट के लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया, आउटपुट के लिए लिखा गया है। अच्छा, जिस वक्त आपकी सर पहले तो बाहर लिखते थे सर ये वाली, अब यही थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा हूँ, थोड़ा गौर से देख लें इसको। सो अब थोड़ा सा इस पे अगर आप गौर करें, किस वक्त आपकी आउटपुट 1 है, व्हेन यू आर एट द स्टेट S3, जब आपकी स्टेट की क्या वैल्यू है 1 1। अच्छा, अब टेबल पे थोड़ा सा गौर करें, when your present state is 1 1, so your output will be 1। दोबारा यहाँ देखें, पहले तीनों कॉम्बिनेशंस में, तीनों स्टेट्स में आउटपुट की वैल्यू क्या है 0, देखें for the first 3 combinations, if your state is 0 0 0 1 or 1 0, your output will be 0, and if your present state is 1 1, your output will be 1, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें इसकी आउटपुट में,
ओके, y किस चीज का फंक्शन है? y इज अ फंक्शन ऑफ AB। y इज अ फंक्शन ऑफ ए बी, और ए बी क्या चीज है आपकी? दोनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट। क्या चीज है असल में? प्रेजेंट स्टेट है। क्या चीज है? प्रेजेंट। टेबल के ऊपर देखें, क्या चीज है? प्रेजेंट स्टेट है। सो अब आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पे? y इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। जिस वक्त तक प्रेजेंट स्टेट 1 1 नहीं हो जाती, आउटपुट 1 नहीं होगी। क्या ख्याल है? ऐसा ही है? क्वेश्चन हमें क्या बता रही है? y इज इक्वल टू ए बी। दोबारा गौर से देखें, इसमें इनपुट का रोल है कोई? इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज हो? x तो नहीं, x के ऊपर डिपेंडेंस है इसकी y की? नो सर। ठीक हो गया। किसके चेंज होने से आउटपुट चेंज हो रही है? ए और बी। ए और बी क्या चीज है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। सो इन दिस केस आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। ये बात क्लियर है? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। उस केस में जैसे ही आप प्रेजेंट स्टेट 1 1 पे पहुंचेंगे, आउटपुट 1 हो जाएगी। तो इनपुट के चेंज होने से स्टेट चेंज हो रही है, बट इन दिस केस आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। अब इसकी डायग्राम देख लें, दोनों में डिफरेंस क्या है। पर कंक्लूड करते हैं, 11 बजे एक मीटिंग है, उसमें मैंने जाना है। सो आज हमें क्लास जो है वो 11 बजे ख़त्म करनी होगी। सो ये दो डायग्राम देख लें, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट मशीन्स। ठीक है, दो मेजर कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मीले मशीन और द सेकंड वन इज मूर मशीन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखें ब्लॉक डायग्राम में, थोड़ा गौर से देखें क्या फर्क नजर आता है। शाबाश, दोनों को गौर से देखें। हिंट आप ये है कि इस आउटपुट के ब्लॉक को देखें, कहां कहां से इनपुट आ रही है। सर एक में इनपुट जा रही है आउटपुट लॉजिकल गेट को, और एक में लॉजिकल आउटपुट गेट से इनपुट आ रही है। अच्छा, अब इसको थोड़ा आसान करते हैं। देखें, इन केस ऑफ मीले टाइप आउटपुट इट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स, एक्सटर्नल इनपुट्स। देख रहे हैं ये जो वायर्स कनेक्ट है, ये कौन सी इनपुट है? एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। देखें, और दूसरा ये स्टेट रजिस्टर का मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड कर रही है ये। ठीक हो गया? सो इन दिस केस आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट्स। यहां तक बात समझ आती है? सर ये चीज Let's समझ say- नहीं आई। अच्छा, ये देखें इस ब्लॉक में कहां कहां से इनपुट आ रही हैं। इस ब्लॉक में जहां ये कर्सर है अभी मेरा, देखें, इसको फॉलो करें। ये कहां से आ रही है? एक्सटर्नल इनपुट्स। सर लेट मेले से मशीन अभी इनपुट। आपने जो एग्जांपल्स किए हैं, लेट से ये एक्स है, और स्टेट रजिस्टर का मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप। जहां पे क्लॉक एलिमेंट आता है, इसका मतलब क्या है? वो स्टोरेज एलिमेंट है। ये प्रेजेंट स्टेट है, यहाँ फ्लिप फ्लॉप लगी हुई है लेट से। तो ये दोनों के चेंज होने से आउटपुट चेंज हो रही है। क्या ख्याल है? दोनों आ रहे हैं ना इस ब्लॉक में, दोनों एरोज आ रहे हैं इसमें, एक एक्सटर्नल इनपुट भी आ रही है और स्टेट रजिस्टर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट्स। ये बात समझ आ गई इतनी? यस सर ये समझ आ गया। अब मूर टाइप में देखें, कहाँ कहाँ से इनपुट आ रही है? सिर्फ एक एरो है, कहाँ से आ रहा है वो? स्टेट रजिस्टर से। तो क्या मतलब होगा? यस सर। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्रेजेंट स्टेट, जो अभी हमने केस देखा है। y इज इक्वल टू ए बी। दूसरा, आप इसको कैसे जज कर सकते हैं? इक्वेशन से जज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ए बी। पहली एग्जांपल याद है आपको जो डी फ्लिप फ्लॉप से की थी? उसमें y की क्या इक्वेशन थी? देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा याद आ जाए ताकि आपको। a प्लस बी डॉट विद द x बार। अब मुझे बताएं कि आउटपुट किस किस पे डिपेंड कर रहा था। देखें, उसमें a और b आपकी प्रेजेंट स्टेट थी, x क्या था वहां पे? इनपुट थी सर। इनपुट उसमें इनपुट दोनों थी के सर। चेंज होने से देखें उन इन दो एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, आउटपुट वाज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट बोथ, बट इन दैट केस आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्रेजेंट स्टेट। इक्वेशन से भी आप देख के जज कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरा, अगर आपको स्टेट डायग्राम गिवन होगी वो इस तरह की होगी यहाँ पे, और उस केस में आपको स्टेट डायग्राम याद होगी, वहाँ 0/0 0/1 लिखा हुआ था, तो इन/आउट लिखा जाता है। जो मूर मशीन है उसमें स्टेट डायग्राम के अंदर ही लिखी जाती है आउटपुट /0/1 करके, ये दोनों में डिफरेंस है। सर इसी वजह से हमने यहाँ पर 4 कंडीशंस ली हैं, 0 0 0 1, वहाँ पे 8 कंडीशंस ली थी हमने सर। 8 नहीं ली थी, यहाँ पे भी 8 ही कंडीशंस देखेंगे, हर स्टेट के ऊपर इनपुट देखेंगे 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। देखिए यहाँ पे भी दो केसेस हैं तमाम के लिए। लेट्स से फिक्स करते हैं स्टेट को 0 0 पे। इफ योर इनपुट इज 0 नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। इफ योर इनपुट इज 1 नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1। अब आउटपुट की हम बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि अगर आपकी स्टेट मशीन 0 0 पे है तो आउटपुट 0 होगी, because it is depending upon the present state. If your present state is 0 0, y should be 0। आपको आउटपुट पहले से नॉन होगी, इनपुट के चेंज होने से आउटपुट चेंज नहीं होगी। यही डायग्राम हमें ये बता रही है, इसकी ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, केस उतने ही बनाएंगे लेकिन आउटपुट की डिपेंडेंस नहीं होगी आपकी इनपुट के ऊपर। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। वो समझ आ गया जी सर, उसके ऊपर जो 0 लिखा ना वो समझा दें, वो क्या चीज है? आपकी इनपुट है, लिखा हुआ देंगे, ये तो टेबल से आपको पता लगेगा ना। देखें, ये देखें टेबल पे चले, फ्लिप फ्लॉप, ये आपका टेबल है। देखें, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 0, अगर इनपुट 0 है नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। प्रेजेंट स्टेट इज 0 0, इफ योर इनपुट इज 0 नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। आगे चलें, प्रेजेंट स्टेट 0 0, इफ योर इनपुट इज 1 नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1। If your input is 1, next state will be 0 1। क्लियर है बात ये? सर इसमें आउटपुट हमें पहले से नॉन होगी, जबकि उसमें हाँ, क्यों नॉन होगी शाबाश? बिकॉज हमें आउटपुट फंक्शन होता है प्रेजेंट स्टेट का। जैसे ही आप प्रेजेंट स्टेट 1 1 पे पहुंचेंगे आउटपुट 1 हो जाएगी। और हिंट भी दिया है, ये देखें, इफ योर प्रेजेंट स्टेट इज 1 1, सो चाहे इनपुट 0 है या 1 है, आउटपुट की वैल्यू 1 है। इसको क्या कहते हैं? डोंट केयर। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इनपुट। इफ यू आर एट प्रेजेंट स्टेट 1 1, आउटपुट विल बी 1 बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली ऑफ प्रेजेंट स्टेट। सर ये मिले मशीन है ना, ये जो हमने अभी बना, ये मिले मशीन है। सेकंड, ये जो अभी पर्टिकुलर एग्जांपल हमने की है टी के साथ, ये इसमें क्लेम भी किया गया है कि ये बाइनरी काउंटर है। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। थोड़ा सा हिंट ये है कि लेट्स से अगर आपकी इनपुट 1 होती है, सो द काउंटर विल स्टार्ट विद 0 0। इफ योर इनपुट इज 1, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1। इंक्रीमेंट हो जाता है, 0 से स्टार्ट होकर काउंटर 1 पे आ जाता है। अगर दोबारा इनपुट 1 आती है तो काउंटर विल गो टू 1 0, 2 पे चला जाता है। इफ योर अगेन इनपुट इज 1, इट विल गो टू द 1 1, 3 पे चला जाता है। और दोबारा इनपुट 1 आती है तो इट विल रीसेट टू 0 0 एंड सो ऑन, लूप चलता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी यहाँ देख लीजिएगा। सो ये दोनों केसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। मिले मशीन में ये बताया हुआ है कि 5.15 जो पहली एग्जांपल की थी वो मिले मशीन की है। 5.16 ये तमाम एग्जांपल जो हमने की है ये तमाम का इसमें बताया गया। ये पैराग्राफ आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। सो अभी इसको स्टॉप करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में फिर आप जो इसका लास्ट आर्टिकल रह गया डिज़ाइन प्रोसीजर, जिसमें कोई जनरल आपको प्रॉब्लम दिया जाता है और आप उसको खुद से डिज़ाइन करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। असाइनमेंट ध्यान से इसको कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीक अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है, बल्कि वो डिज़ाइन वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्विज ले लेंगे। नेक्स्ट वीक आप असाइनमेंट सबमिट करवा दें, उससे नेक्स्ट वीक में आपका क्विज ले लेंगे चैप्टर 5 से। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्विज नहीं लेते, आप असाइनमेंट जमा कराएं अगले हफ्ते।